सो वेलकम टू लेसन 5 ऑफ एल्गोरिथम सेशन। तो हमने अब तक बहुत सारी चीजें देख ली, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो अब हम आएंगे सॉर्टिंग पर। तो सॉर्टिंग का एक वो बताता हूँ, सिर्फ सिंपल है। बस तुम्हें जो एलिमेंट्स दिए जाएंगे, जो एलिमेंट्स जो डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है ना, उनको या तो तुम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो तुम्हारी सॉर्टिंग वो होगी। अब सॉर्टिंग तुम किसी भी डेटा टाइप्स पर कर सकते हो, या तो इंट या तो कैरेक्टर्स। ये सब सॉर्टिंग ना एस्काई कैरेक्टर, जो एस्काई वैल्यूज होती है ना इनकी, उनके बेसिस पर होती है। तो जो इन कैरेक्टर्स की जो एस्काई वैल्यू होती है, उनके बेसिस पर तुम्हारी जो कैरेक्टर्स हैं वो सब सॉर्ट हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक सही। हाँ, तो अब देख लो, नीचे होगा टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। इसमें तुम्हारे बहुत सारे हैं: सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, हीप, क्विक, मर्ज, बकेट और रेडिक्स सॉर्ट। इसमें तुम्हारा पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है। तो आज हम सिर्फ 3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की बात करेंगे: सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, एल्गोरिथम लगाने से पहले, मतलब सॉर्टिंग टेक्निक्स लगाने से पहले, एक बेसिक अप्रोच कि अगर हम किसी भी, मतलब सपोज करते हैं हमारा डेटा स्ट्रक्चर एरे है, तो अगर एरे में हम एलिमेंट्स को असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, तो बेसिक ये होगा कि हम उन एलिमेंट्स की सारी वो निकालें, परम्यूटेशन, है ना, मतलब सारी कॉम्बिनेशंस निकाल के चेक कर ले, और उसमें जो असेंडिंग ऑर्डर वाला होगा ना, एलिमेंट्स जिस वे में अरेंज होंगे, वो हमारा वो हो जाएगा, मतलब वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो n फैक्टोरियल जाएगी। तो उस n फैक्टोरियल को रिड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट एल्गोरिथम स्टाइल्स अपनाते हैं। ठीक है, तो एक बार बबल सॉर्ट का पढ़ना साहिब। आवाज आ रही है साहिब? सर कट कट के आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, कट कट क्या आ रही है? एक मिनट। ठीक है, आप ठीक है सर। हाँ, मैं कह रहा था एक बार ये बबल सॉर्ट का पढ़ना, जो फर्स्ट लाइन लिखी है। यस सर। हम्म। Bubble sort is an algorithm that compares the adjacent element and swaps their position if they are not in the intended order. हाँ, तो फिर इसमें जो बेसिक अप्रोच, जो बेसिक एल्गोरिथम जो शुरुआत हुई, वो हुई बबल सॉर्ट, जिसमें हम ये देखेंगे कि हर 2 एलिमेंट का हम कंपेयर करेंगे। बस जो भी एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे, हम उनके बीच कंपेयर करेंगे कौन सा एलिमेंट बड़ा है। और अगर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो छोटा होता है उसके प्रीवियस वन से, तो हम उन 2 एलिमेंट्स को स्वैप करा देंगे। ठीक है, तो ठीक है। इसमें एक बार जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखना। जो आइटरेशन है ना, जो भी हम कितनी भी आइटरेशन हम परफॉर्म करेंगे, उसमें क्या होगा, जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना, वो हमेशा एंड की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, और इसका बेस्ट केस जाता है ऑर्डर ऑफ एन, और इसका वर्स्ट केस एन स्क्वायर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो कैसे बेस्ट केस और वर्स्ट केस बनता है। ठीक है, तो एक मैं ठीक है लिंक सर। दे रहा हूँ जैमबोर्ड का, उस पे आना। तो सब आ गए?
Yes, sir. तो फिर अब शुरू करते हैं। अब जैसे तुम्हें ये एरे दिख रही है, हमें अब इसको वो करना है सॉर्ट। तो पहले एरे का साइज कितना होगा वो बता दो। 5, sir. 6, 6, 6. हाँ 6. 6, ठीक है। तो एरे का साइज हो गया हमारा 6। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा बबल सॉर्ट में कि हम हमेशा दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, या तो मतलब 0 1 को कंपेयर करेंगे, फिर 1 2 को कंपेयर करेंगे, फिर 2 3, फिर 3 4 और फिर 4 5, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो एक हमें समझ में आ गया कि हमारा एक लूप होगा, उसको मतलब मैं जे लूप मान लेता हूँ। वो हमारा हर एक उसको एडजेसेंट एलिमेंट से वो होगा कंपेयर। ठीक है, तो ठीक. इसमें क्या ठीक. करेंगे देखो, पहले मैं एक ये मान लेता हूँ 0 मतलब फर्स्ट स्टेप। मिनट रुको। तो ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने किया कि हम पहले j को 0 माना और j के +1 से हम इसके वो करेंगे कंपेयर। तो j का +1 क्या होगा, जैसे j अगर 0 है तो j हुआ 1, j +1। तो 4 और 6 में मतलब ये चीज हमारी सॉर्टेड मैनर में है ना, तो हम इसको स्वैप नहीं करेंगे। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पर, मतलब पहले जे किस पे था 0 पर, उसने जे 1 से वो किया चेक। अब हम आते हैं जे 1 पर, जे हमारा 1 हुआ। अब ये हमारा जे 2 के साथ कंपेयर होगा, तो 6 और 2 है ना। अब हमारी ये चीज कंपेयर हुई, 6 और 2 में 6 बड़ा है 2 से। तो Yes. अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे स्वैप। सर चैट्स पढ़ लो एक बार। अच्छा एक मिनट, वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। आवाज। अच्छा एक मिनट। हाँ अब अगर कुछ हो तो बता देना, मतलब बीच बीच में आवाज ब्रेक हो तो अनम्यूट करके बोल देना। ठीक है सर. ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, हम थे मतलब 6 और 2 को वो कर रहे थे ना कंपेयर। हाँ, तो फिर क्या होगा, अब जैसे जे हमारा इस पे था, मतलब जे हमारा 1 को पॉइंट कर रहा था, तो अब ये जे मतलब जो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर होगा। 6 और 2 में इसने कंपेयर किया, तो अब इसको क्या क्या लगा कि जैसे 2 और 6 को क्या कर दिया इसने स्वैप। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो अब स्वैप हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा हमारा 2 और यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, अब हमारा दोबारा से जे इंक्रीमेंट होगा, जे इंक्रीमेंट हुआ, ये आया यहाँ पर। अब सेकंड इंडेक्स को वो कर रहा है पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है 6, और ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेगा जो आगे क्या है 3। तो अब ये 6 और 3 में इसने ये कंपेयर किया, तो 6 और 3 में कंपेयर करने के बाद ये दोबारा से स्वैप कर देगा। ठीक है, तो अब स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। अब जे दोबारा से हमारा इंक्रीमेंट होगा, जे हमारा इंक्रीमेंट हुआ, एक मिनट मैं इसको, जे हमारा इंक्रीमेंट हुआ 3 पे, ये जे 6 को वो कर रहा है, अब ये आगे +1 की तरफ देखेगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब फोर्थ इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उससे कंपेयर करेगा। अब दोबारा से हमारी स्वैपिंग होगी। ठीक है, तो ऐसे करते Yes. करते ये हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा, ध्यान से देखो इसमें जो पूरी एरे में हमारा 6th क्या था, मतलब जो 6 है वो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है ना। तो ये सब होते होते 6 हमारा क्या हो रहा है, एकदम राइट मोस्ट में शिफ्ट होता जा रहा Yes, sir. है ना, राइट मोस्ट में शिफ्ट होता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, ये 6 यहाँ पर आ गया, अब जे हमारा दोबारा से इंक्रीमेंट होगा। अब ये जे 6 और 5 दोबारा से हमारा स्वैप हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ये आ गया कि हाँ
जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो एकदम लास्ट हमारा में। हाँ लास्ट में आ जाता है, 5 और 6। तो अब हमारे पास जो एरे बची, अब हमारे पास ये एरे बची 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि हमें तो इसकी ठीक जो है सर। डिजायर्ड पोजीशन है लार्जेस्ट एलिमेंट की वो तो हमें पता चल गया, 6 तक जाएगा, मतलब जो 6 नंबर है वो हमारा 5th इंडेक्स पर पहुंच चुका है। तो अब हमें उसे सर फिर दोबारा, से ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। ब्रेक हो रही है, यस सर। मैं रिपीट करता हूँ। मैंने बस ये बोला कि जो हमारा जो 6 एलिमेंट है ना, 6 एलिमेंट वो हमारा 5th इंडेक्स पर वो जा चुका है, तो इसका मतलब 6 अपनी डिजायर्ड पोजीशन पर है। इतना सही। तो ठीक है अब सर। हमें जो सेकंड स्टेप लेना होगा ना, सेकंड स्टेप में अब हमें एरे का साइज हमें 0 से लेकर 4 तक लेना होगा। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो 5th इंडेक्स पर जो एलिमेंट था वो अपनी जगह पर आ चुका है। तो अब हम दोबारा से ये जे वाला जो ऑपरेशन है वो दोबारा से परफॉर्म होगा, पर इस बार ठीक हमारा है। जे का ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म होगा, पर इस बार जो है हमारा फर्स्ट स्टेप, जो मतलब हमने एरे का साइज ले रखा था वो कम हो चुका है। यस सर। मतलब एरे उतनी है, अब हम जे को यहां से 0 से लेकर 4 तक लेकर जाएंगे। ये हमारा क्या था, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये एरे जो है, एरे का साइज तो 0 to 3 जाएगा सर। हाँ दोबारा छोटा हो जाएगा, तो जे हमारा फिर 0 से 3 तक जाएगा, है ना। तो ऐसे करते करते ठीक जे है। का साइज कहाँ तक जाना चाहिए, 1 तक। हाँ 1 तक, क्योंकि सिर्फ हमें देखा जाए तो अगर हम सिर्फ इन दोनों का 4 और 2 जो लास्ट में बचेगा, है ना, इन दोनों को मतलब लास्ट में जो एलिमेंट स्वैप होंगे उससे हमारी पूरी एरे सॉर्ट हो जाएगी। तो इससे हमें ये यस पता सर। चल गया कि एक लूप तो हमारा लगेगा जो ये स्टेप्स गिनेगा, आई लूप, इसको मैं आई ठीक आई है। लूप कह देता हूँ। और एक होगा जो हमारा जे लूप जो है ना वो एडजेसेंट एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, ठीक है तो सर। अब आ जाओ एक बार एल्गोरिथम पर, पीडीएफ में, है ना, पीडीएफ में आ जाओ और एक बार इसका कोड देखो, मतलब एल्गोरिथम पढ़ो। First, input the array. Second, ith loop iterate over the array for that is n times. Jth loop compares the element pairwise at every value of I. Fourth, I tells how many largest element has occupied its location. Fifth, J compares the element with element at J plus 1 position. हाँ, तो एक बार मैं तुम्हें मतलब सफारी का लिंक दे देता हूँ। तुम एक मतलब जितना अभी तक तुमने जैम बोर्ड से देखा ना, मतलब जितना भी एल्गोरिथम तुम्हें समझ आया कि हाँ 2 लूप लगेंगे, वो तुम उतना इम्प्लीमेंट करो। तुम अभी लूप्स की कंडीशन पे मत जाना कि आई लूप कहाँ तक जाएगा या जे लूप को कहाँ तक जाना चाहिए। बस एक अपना रफ सा आइडिया कि कहाँ तक मतलब हम कैसे लूप को चलाएं। ठीक है, तो एक बार सब अपना कोड लिख लो, क्या अप्रोच रखोगे।
और बाकी अगर किसी को अप्रोच में डाउट है बबल सॉर्ट के तो वो अनम्यूट कर सर सकता है। एक्सक्यूज मी, हाँ सर मेरा नेटवर्क कनेक्शन अभी अभी ज्वाइन हुआ है, मतलब अप्रॉक्स 5 मिनट्स के लिए कट हो गई थी बीच में कॉल। अच्छा तो फिर मीटिंग। एक बार तुम अपना मतलब वो जो पीडीएफ में जो है ना कंटेंट एल्गोरिथम वाला सेक्शन वो पढ़ के बस एक बार कोड लिखना वो कर दो शुरू, मतलब जितना भी समझ आता है फिर बाकी का पार्ट मैं समझा दूंगा। ओके सर, बबल सॉर्ट का लिखना है? हाँ बबल सॉर्ट। सर हाँ आरती सर आप एक बार फिर उसका लिंक भी भेज दो दोबारा से, क्योंकि अच्छा अभी ज्वाइन हुआ तो कोई लिंक नहीं है मेरे पास। हाँ 1 मिनट। हाँ आरती तुम बोलो। सर कोड तो उसमें लिखा हुआ है ना, तो मैं वहीं पे लिख दूं, क्योंकि मेरे को तो वो समझ आ गया कि कैसे कैसे करना है कोड। तो हो गया तुम्हारा? अरे मैं बोल रही हूँ कि मेरे को ये समझ आ गया कि कैसे कैसे करना है सब। सब तो बस कोड में जो उसमें अलग से फंक्शंस बनाने हैं वो मैं गूगल कर लूँ या आपके उसमें से देख लो कि कैसे वॉइड लिया हुआ उसका क्या है। हाँ सिंटेक्स देख लो, पर जो एल्गोरिथम का अप्रोच है ना वो तुम अपना लिखना खुद। हाँ ठीक ठीक है, है। मतलब लूप को ऐसा नहीं कि तुमने मतलब अननेसेसरी n-i कर दिया या n-1 कर दिया, मतलब जो तुम्हारा अभी इंस्टिंक्ट्स कहते हैं ना कि हाँ n तक जाना चाहिए लूप को, वो सब अपना रखना। ठीक है। ठीक है हाँ। अंशुल एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करना, कितना किया तुमने कोड? यस सर। एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, कितना कोड लिखा? सर इसमें स्क्रीन शेयर हो नहीं पाती मेरे लैपटॉप में। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो पाती। ये क्रोम में कोई प्रॉब्लम है सर। चलो ठीक है। बाकी लिख लिया मैंने, 2 लूप लगा के वो कर लिया है और बीच में इफ कंडीशन करके एंड इसको स्वैप करवा लिए हैं। वो स्वैप वाला करा कोड दिया। लिखा है। अच्छा तो अपना यस सर। आई का जो लूप है वो तुमने कहाँ से कहाँ तक रखा? मैंने आई से मतलब स्टार्टिंग से पूरा ही रखा है। एन तक, मतलब जितना यस साइज सर। है एरे का। यस सर। और जे का लूप? जे का लूप मैंने आई से लास्ट तक। अच्छा जे का लूप तुमने आई से लास्ट तक रखा। यस सर। अच्छा तो ठीक है, अब बाकियों का भी देखते हैं। अच्छा रिया ने पाइथन 3 में हाँ एक बार स्क्रीन शेयर कर दो, मतलब मेरे को बस अप्रोच देखनी है तुम्हारी, तुम कौन कौन से बबल सॉर्ट में अप्रोचेस लाते हो। यस सर। हाँ सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ स्क्रीन विजिबल है। यस तो सर। आई को तुमने रेंज एन तक रखा सही। जे को हाँ जे वाला लूप जस्टिफाई करो, n-i-1 क्यों किया? क्योंकि सर हमने यहाँ j+1 किया है ना, तो अगर एंड तक जाएगा तो ये वाली इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाएगी हाँ अगर हम मैनुअल ठीक करते है। तो। इसलिए ये वाली चीज करी। और ये देखा था 6 और 5 था, तो अगर 6 अगर बड़ा है तो हमें स्वैपिंग करनी है, तो ये स्वैपिंग का कोड लिख दिया हाँ वो था। स्वैपिंग का कोड आ गया समझ। पर यस एक बार खुद देखो, आई का तुम्हारा n तक जा रहा है ठीक है, और जे का यस तुम्हारा n-1 तक, क्योंकि हमें j+1 को भी देखना यस सर। है ना। और आई को क्यों लाया, मतलब आई को लूप में क्यों लिया? सर बाहर वाला आई या ये वाला नहीं यहाँ पे? हाँ यहाँ पर रेंज में। यस सर। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे हर पास में हमारे पास क्या हो रहा है, राइट मोस्ट में जो हमारा बिगेस्ट एलिमेंट है, सब एरे जो हमारा बच गया वो आ रहा है। ठीक है। अच्छा और तो जैसे लाइक फर्स्ट पास में हमारे पास एक आ गया, तो n माइनस मान लो हमारी जो लेंथ थी उसके लिस्ट की वो 6 थी एरे की। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी 5 होगी, मतलब हमारे पास जो सब एरे बचा वो 5 का रह गया। 5 का रह गया हाँ। उसके बाद हमारे पास सॉर्टेड वाले की लेंथ 2 होगी, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ 4 रहेगी। तो इस तरह से मतलब हमें इसको माइनस कर रहे हैं। हाँ सही एकदम।
अब बाकियों का कोड देखते हैं। मतलब तो एक्सप्लेनेशन पार्ट एकदम सही था, कोई दिक्कत फिर नहीं। एक चीज पूछनी है, हाँ फिर आपने जैसे कहा कि जो हमारा बाहर वाला रेंज है वो हमें बताएगा कि हमें n टाइम्स करना है और वो हमें i देगा, हाँ तो सर हम इसको ऑर्डर ऑफ n में नहीं कर सकते? मतलब i का काम तो सिर्फ इतना है ना कि वो हमें ये बता रहे कि i सिर्फ हाँ, प्लस हो रहा वो है हर तुम बारी। ऑप्टिमाइज मतलब ऑप्टिमाइज कर रहे हो ना अपने कोड को, वो ये सर उस मतलब पार्ट i में को मैं मैं भी, इसी में j वाले ब्लॉक में ही ले लूं। हाँ मैं उस पार्ट को भी अभी बताता हूँ। मतलब बेसिकली तुम्हें ये पता चल गया ना कि दो लूप की वर्किंग कैसे होगी एल्गोरिथम में। ये सर। हाँ मैं अभी वो उस तुम्हारे डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। अभी ओके सर। बाकियों का अप्रोच देख लो। ओके सर। तो ये कोड साहिबप्रीत ने लिखा है n तक, फिर n माइनस आई। मतलब मोस्टली डाउट n माइनस आई, मतलब सबका अप्रोच सही है 90%। तो एक बार जैम बोर्ड पर आ जाओ, मैं उसके थ्रू समझाता हूँ। अभी मैंने ना एरे का साइज छोटा लिया है ताकि तुम समझ पाओ क्या हो वर्किंग क्या है इसकी। एक तो 2 3 4 और 1 ये एलिमेंट्स हैं। तो अब देखते हैं, पहले आई हुआ हमारा 0, ठीक है, और ये हमारे इंडेक्सेस तो हैं 0 1 2 3। साइज हमारा एरे का क्या है 4 है। ओके, तो अब शुरू करते हैं स्वैपिंग कराना। तो अब हमारा 2 3 4 1 है, या फिर रुको इसको थोड़ा और वो कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रखता हूँ 4। तो अब हमारा j क्या हुआ, 0 से शुरू हुआ। j 0 से शुरू हुआ तो 0 1 पे इसने चेक किया, सॉर्टेड है ऑर्डर, सही है। अब हम आते हैं j 1 पर हुआ तो इसने 4 3 में कंपेयर किया तो सही है। अब जो कह रहे हैं कि हमारा j का लूप हमारा n तक जाना चाहिए, पहले मैं उनके लिए बता देता हूँ। अगर हम j का लूप n तक रखते हैं तो क्या होगा, हमारा 2 से 4 कंपेयर हो गया, सही। 4 से 3 कंपेयर हो गया, सही। अब हम 2 से 3 रखते हैं तो भी वहां तक हमारा सही है कोड, क्योंकि हमारा 1 3 क्या है, कंपेयर तो होंगे। पहले 2 4 कंपेयर हुआ, फिर 4 3 कंपेयर हुआ, फिर 3 1 कंपेयर हुआ। अब अगर तुम j को इंक्रीमेंट करते हो तो सपोज करो j मेरा यहाँ पर आ गया, है ना, तो ये हमारा 3 पर आ गया। तो अब ये किसके साथ कंपेयर होगा, नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो तो तुम्हें वो दे देगा ना, गार्बेज वैल्यू। तो इससे जो है तुम्हारा इनपुट बदल भी सकता है, और या फिर अगर C++ में तो देखो गार्बेज वैल्यू तुम्हें दे देगा। जावा में क्या होगा कि ये तुम्हें पूरा एरर ही थ्रो कर देगा कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि हमें n तो नहीं रखना j को। तो अब हम देखते हैं j को क्या रखें। j को रखते हैं अब हम n, मतलब हमने ये देख लिया कि हमें j को सिर्फ यहाँ तक रखना है। मतलब अगर अब 0 1 कंपेयर करा रहा हूँ, फिर 1 2, फिर 2 और 3, है ना, तो मतलब मेरा साइज है 4 और मेरे इंडेक्स कहाँ तक जा रहे हैं 3 तक। तो मेरे को j को रखना है 2 तक, ताकि वो 2 और 3 में ही कंपेयर हो, उसके आगे ना जाए। तो ठीक है, हमें n-1 आ गया समझ। अब ध्यान से देखो तो हमारा जो है इस केस में, अगर मैं ये दिखाऊं, जो इस बार हम आई लूप को क्यों वो करते हैं कंसिडर। आई लूप में क्या होगा, एक बार आई अगर 0 था तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो इसमें पूरी एरे में जो बिगेस्ट एलिमेंट है वो है 4। वो 4 हमारा यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब अगर आई 1 होता है, i 1 होता है तो हमें ये भी पता है कि हमें एरे का साइज वो रखना होगा कम। तो एरे का साइज अगर हम कम रखते हैं तो 2 4 और 3, मतलब ये मान लो 1 यहाँ आ गया, है ना, तो 2 1 3 इसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 3। तो 3 भी हमारा, फिर मतलब हम j का लूप क्या है, 0 1 पे कंपेयर करेंगे 2 1 में, तो 1 2 आ गया स्वैप होने के बाद। फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे 2 3 में, तो ये दोनों तो अपने सॉर्टेड ऑर्डर में ही है तो स्वैप नहीं होंगे। तो एक तरह से जो ये है एरे का साइज हमारा कम होता जा रहा है, और j की वैल्यू भी हमें फिर कम उसी हिसाब से करनी है।
तो इसलिए हम माइनस आई रखते हैं। इसमें माइनस आई इसलिए आ रहा है जस्ट बिकॉज हमें एरे का साइज कम करना है, क्योंकि हमें इस चीज का मालूम है कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ना हमारा, वो एट द एंड अपनी डिजायर्ड पोजीशन पर पहुंच ही जाता है। जैसे कि यहाँ 4 पहुंच गया, यहाँ 3 पहुंच जाएगा, फिर यहाँ 2 भी पहुंच जाएगा, फिर यहाँ 1, ऐसे करके। तो इसलिए हमें आई रखना है। नो डाउट n माइनस मतलब अगर तुम ये रखते हो ना सिंपल n माइनस 1, मतलब मैं अगर इसको भी हटा सिंपल n माइनस 1 भी रखोगे ना तो भी तुम्हारा कोड चल जाएगा। पर अननेसेसरी जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में आते जा रहे हैं, जैसे 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, जब तुम्हें पता है ये चीज सॉर्टेड ऑर्डर में है तो यहाँ तक तुम्हें जाना ही क्यों है ना? Yes, sir. तो तुम तो लूप को सिर्फ यहाँ तक भी रख सकते हो ना, 1 और 2, मतलब जितना जो भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट पहुंचता जा रहा है लास्ट में, बस वहां से इंडेक्स हटाते जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो चीज सॉर्टेड है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस आई रख रहे हैं। टाइम को कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ, उसको अभी मैं बता, हाँ एक तरह से n स्क्वायर में भी जैसे तुम 2 लूप ले रहे हो i और j, है ना, उसमें तो नो डाउट तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर जा रहा है, पर एक तरह से माइनस आई से तुम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को और कम कर रहे हो, n स्क्वायर में ही और कम, समझ गए, लूप Yes, sir. कम चलाकर। अब आते हैं रिया वाले डाउट पर कि हमने i को जो 0 रखा हुआ है ना, मतलब हम इसको ऑर्डर ऑफ n में क्यों नहीं कर लेते, ये i का क्या यूज है बेसिकली, तो एक बार वो देख लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे है, मतलब ऑलमोस्ट सॉर्टेड से क्या होगा, ये मान लो मेरे पास यहाँ से लिखता हूँ 6, ये हमारा 4, 5, 1 और 2, यहाँ तक सही है। ये एक तरह Yes. से बस हमें 5 और 4 को ही तो वो करना है स्वैप, ये हमारा ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, हमने पहले आई लूप को तो चला दिया 0, मतलब आई 0 रखा, तो ये जे लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 2 देखा सही है, सॉर्टेड में है, 2 5 देखा सॉर्टेड में है, 5 4 देखा अनसॉर्टेड में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्वैप, 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा 5 और 6 में देखा सॉर्टेड में है, तो ये Yes. चीज हो गई हमारी। पर आई को क्या पता, वो तो हमारा n टाइम्स तक ही जाएगा ना, क्योंकि हमने तो रेंज n तक रखी हुई है ना। तो अब क्या होगा, आई जब 1 होगा, आई 1 हुआ, तो अब हमारा j दोबारा से 0 से स्टार्ट होगा। इसमें हम j को i से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि j हमारा 0 से यहाँ तक जाएगा। j क्या होगा, 0 1 2 को कंपेयर हुआ, सॉर्टेड है, ठीक है, एक मिनट में पेन चेंज कर लूं, हाँ 1 2 को देखा सॉर्टेड है, अब 2 5 मतलब 2 और 4 को देखा सॉर्टेड है, ठीक है, अब 4 और 5 को देखा सॉर्टेड है। जब एक बार भी मतलब तुमने देखा आई 0 में एक बार हमारी स्वैपिंग हो गई, एक बार हो गई ना स्वैपिंग, और आई 1 में एक बार भी हमारी स्वैपिंग नहीं हुई, तो इससे हमें यह पता चल गया कि पूरी एरे हमारी सॉर्टेड है। तो हम अननेसेसरी आई को हम यहाँ तक क्यों ले जाए n तक, जब हमें पता चल रहा है कि एक मतलब आई 0 पर ही हमारी एरे सॉर्ट हो चुकी है और आई 1 पर हमें रिजल्ट आ चुका है पूरी सॉर्टेड एरे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार बबल सॉर्ट के मतलब पीडीएफ पर आओ और नीचे लिखा होगा ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट, कोड के नीचे उस लाइन को एक बार पढ़ो। As the ith loop runs for n times, even if the array is sorted, which takes O of n, so reduced the time to O of 1 by taking the swap variable. If the swap doesn't take place in first iteration of the ith loop, then it means the array is sorted. Due to this, we can break the loop. हाँ, तो एक तरह से अगर तुम्हें कीवर्ड्स पता हो ब्रेक और कंटिन्यू,
तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक से हम लूप को वहीं ब्रेक कर सकते हैं। जब हमें पता चल गया i1 पर हमारे पास जो एरे है वो सॉर्ट हो चुकी है और स्वैप हमारा एक बार भी नहीं हुआ, तो उससे हम एक लूप को ब्रेक कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n में भी आ सकती है, क्योंकि हमारा जो i लूप है वो हमारा n साइज, जो इनपुट एरे साइज है, वहां तक चला ही नहीं, है ना। Yes. तो एक बार मैं अपना कोड शेयर करता हूँ, फिर उससे मैं तुम्हें बाकी के वो बताता हूँ कॉन्सेप्ट। क्योंकि सॉर्टिंग में जो मेन है ना वो है, मतलब तुम्हें पता है आउटपुट में तुम्हें क्या लाना है, बस ये है कि लूप को तुम कैसे चलाओगे वो इम्पोर्टेंट है सॉर्टिंग में। तो एक बार सब मेरे कोड पर आ जाओ। तो यहाँ तुम्हें बबल सॉर्ट का वो मिल रहा होगा, फंक्शन स्निपेट, है ना। Yes. तो जो मेरा फॉर लूप है वो तो एक हमारा i0 से n-1 तक या n तक चला लो, मतलब इसको एडिट करके n कर लो ताकि कोई वो ना रहे, ठीक है। और फॉर लूप के अंदर ना एक बार स्वैप डिक्लेयर कर दो, इंट स्वैप इज इक्वल टू 0। इतना, मतलब मेरे साथ साथ कोड लिखते रहो। अब क्या करो, अब जे का लूप तुम्हें पता है कि हमारा 0 से n-i-1 तक जाएगा। ये चीज जो कंडीशन है वो मैं वो समझा दिया। इसको तुम ऐसे याद रख लो, n-1 तक तो तुम्हें चलाना ही है लूप को, ताकि वो ना हो, आउट ऑफ बाउंड ना जाए इंडेक्स, ठीक है, n-1। और -i इसलिए कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम एरे का साइज कम करते जा रहे हो स्वैपिंग के केसेस में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इफ ब्लॉक में आएगा, अगर जैसे ही इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो वहां पे क्या कर दो, स्वैप इक्वल टू 1, मतलब Yes, sir. तुम्हारी स्वैपिंग एक बार हो चुकी है, ठीक है। अब Yes. अब आ जाओ फॉर इस जे लूप से बाहर आके एक और इफ कंडीशन डाल दो, इफ स्वैप अगर इक्वल्स टू 0 है अभी भी, मतलब पूरा लूप चल गया और हमारा स्वैप अभी भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अरे जो एरे है वो हमारी हो चुकी है सॉर्टेड। उससे क्या होगा, Yes, sir. हम लूप को क्या कर जाएंगे, ब्रेक, Break. ठीक है। ठीक है, sir. तो हमारा हम आई लूप से बाहर चले जाएंगे। तो ये हमारा जो कोड है ना वो ऑप्टिमाइज्ड है। एक मिनट रिया, अनम्यूट करना। यस सर। हाँ रिया, एक मिनट ये देखो कि अब जैसे मैंने जो जो तुम्हारा डाउट था ना आई से रिलेटेड, कि हम उसको ऑर्डर ऑफ एन तक ही क्यों लेके जा रहे हैं, यस सर। तो फिर उसमें क्या होगा, एक बार इस चीज में देखना कि जो हमारा आई है, सपोज करो मैंने इनपुट एरे दी एकदम सॉर्टेड वे में 1 2 3 4 5, तो हमारा आई इज इक्वल टू 0 के लिए एक बार लूप चलेगा जे वाला। यस सर। उसमें हमें पता चल गया स्वैप जो है वो 0 ही है, वो हमारा वो नहीं हुआ, मॉडिफाई नहीं हुआ 1 पर। तो यस वहीं पर सर। ही वो लूप क्या ब्रेक हो जाएगा, तो उससे जो है ना हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन आ जाएगी, क्योंकि जे लूप हमारा सिर्फ एक बार चला पूरा, मतलब एन टाइम्स चला। ठीक है, ये वाला डाउट यस सर। क्लियर हो गया सबको? एक मिनट। यस सर। और नितिका का डाउट है आई लेस देन इक्वल टू n-1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, आई क्या है, एक बार मैं ये चीज बताता हूँ। जो आई है ना वो हमारा एरे का साइज डिफाइन नहीं कर रहा, वो हमारा कुछ नहीं है। आई बस एक ये चीज तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लेने हैं। अगर तुम सपोज करो जे है, जे लूप हमारा चल रहा है ना, वो तो बस हमें एडजेसेंट एलिमेंट से स्वैप कराने के लिए काम आ रहा है, क्योंकि अगर j+1 अगर छोटा हुआ j से तो हम स्वैप कर देंगे, बस इतना सा काम है। और i का जस्ट इतना सा काम है कि 0 से लेकर वो कितने स्टेप्स ले ताकि पूरी एरे हमारी सॉर्ट हो जाए, ठीक है। वो तो जो स्वैपिंग, जो सेकंड लूप में हम जे वेरिएबल, जो जे लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ ये स्टेप्स है, हाँ इंडेक्स नहीं है ये नंबर ऑफ स्टेप्स डिनोट कर रहा है आई, ठीक है। और किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड?
और n माइनस आई माइनस वन भी स्टेप्स नहीं, वो n माइनस आई माइनस वन स्टेप्स नहीं है। n माइनस आई माइनस वन तुम्हारा क्या है, एक तरह से j का जो लूप है तुम्हें कहाँ तक ले जाना है। जैसे सपोज करो मुझे एडजेसेंट एलिमेंट्स में जो कंपैरिजन कराना है वो जीरो से स्टार्ट वो तो हमारा हो ही रहा है, हर स्टेप में जीरो से स्टार्ट हो रहा है, पर एंड कहाँ होना चाहिए। हो सकता है तुम n माइनस वन लिख दो, ठीक है, तुमने सपोज n माइनस नहीं होना चाहिए, फिर लेस देन इक्वल टू, तो इसमें मेरा अच्छा इक्वालिटी पे वो कर रहे हो कि इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा इक्वालिटी डिफाइन, हाँ तो उसका मैं बताता हूँ। तो इक्वालिटी क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर खुद सोचो तो तुम्हारा जो है, अगर n माइनस आई माइनस वन, मतलब एक एनालॉगी मैं समझाऊं तो जैसे तुम्हारा n माइनस आई माइनस वन है, ठीक है, तुमने एक बार i को जीरो मान लो, ठीक है, i जीरो, तो हमारा मतलब अभी हम फर्स्ट जीरो स्टेप पर हैं, तो हम क्या करेंगे, n माइनस वन तक जाएगा। j हमारा अगर n माइनस वन तक है तो एरे का साइज तो खुद हमारा n माइनस वन है, मतलब इंडेक्स देखो ना, अगर n हमारा 4 है और j भी हमारा सिर्फ 3 तक जा रहा है तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं आ जाएगा। स्वैपिंग अगर होगी j 3 हुआ, यस सर, n माइनस टू तक रुक जाएगा, हाँ तो वो n माइनस टू पर ही रुक जाएगा हमारा लूप। इतना आ गया समझ नितिका? तो और किसी को कोई डाउट? एक मिनट मैं तुम्हें जैम बोर्ड से समझा देता हूँ, ठीक है, उससे देखना, वो तुम्हारा इक्वालिटी वाला मैं एक मिनट वो कर देता हूँ दूर। तो पहले सब जैम बोर्ड पर आ जाओ, ठीक है, और ये मान लो i हमारा है जीरो, तो फॉर्मूले में हमारे पास n माइनस वन तो है ही, जो कि n क्या है हमारा 4, मतलब n यहाँ, एक मिनट रुको, 1 2 3, तो 0 1 2 3 4 5, तो n हमारा क्या है 6 है। तो n अगर हमारा 6 है तो नितिका, मैं बाकियों को डाउट्स एक बार क्लियर मतलब समझाता हूँ नितिका क्या कहना चाह रही है। नितिका बस ये बोल रही है कि हम उसमें इक्वालिटी साइन क्यों नहीं ला रहे, हमेशा लेस देन क्यों लेकर जा रहे हैं, तो उस चीज का बता देता हूँ। जैसे हमारा अब ये है n6 है, तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेस देन 6, तो लेस देन n, पर हमें j के जो लूप है वो हमारा हमेशा इन दो को कंपेयर कर रहा है, 0 1 फिर 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4 फिर 4 5 और फिर अगर सपोज करो 5 6 में वो कर लेता हूँ कंसिडर। तो अब क्या होगा, जो j है वो हमारा 0 से 1 कंपेयर हो गया, ठीक, 0 हमारा है इंडेक्स में, 1 से 2 हो गया, ठीक, 1 भी चेक हो गया, अब 2 से 3 हो गया कंपेयर, 2 भी चेक हो गया, ठीक है, अब 3 से 4 हुआ, ठीक है, 3 भी चेक हो गया, अब 4 से 5 हुआ, 4 भी चेक हो गया, पर अब अगर तुम 5 पर जाते हो, जो तुम 5 से, पर यहाँ पे तुम्हारा वो आ जाएगा आउट ऑफ बाउंड कंडीशन, तो तुम j के लूप को कहाँ तक रखोगे, ये n था, ये n माइनस वन था, जो कि तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, n माइनस वन को नहीं कर सकते, तो n माइनस टू तक जा सकते हो सिर्फ, तो n माइनस टू के लिए मैं लेस देन n माइनस वन लिख सकता हूँ, यस सर, विदाउट, हाँ, तो एक तरह से ये हमारा इक्वालिटी जो साइन है वो हट जाता है, ठीक है। तो और किसी को कोई डाउट? नो सर। तो अब हम नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक पर बढ़े आगे, अगर कोई Yes, डाउट sir. है तो अनम्यूट कर लो, वरना फिर मैं सिलेक्शन सॉर्ट शुरू कराता हूँ। तो हाँ साहिब, तो सिलेक्शन सॉर्ट का एक बार वो पढ़ना,
जो स्टार्टिंग में Selection sort is an algorithm that selects the smallest element from an unsorted list in each iteration and places that element at the beginning of the unsorted list. हाँ, तो इसमें जो है हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा, एक बार दोबारा से उस पे आ जाओ जैम बोर्ड पर। अभी हमने बबल सॉर्ट में ये देखा कि हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमारा हमेशा शिफ्ट होता जा रहा है एंड ऑफ द एरे पर, ठीक है। तो अब हम इसका उल्टा प्रोसीजर करते हैं पूरा। हम अब क्या करेंगे हम कि सपोज मेरे पास एलिमेंट्स हैं 3 5 2 1 4, है ना। अब क्या करेंगे, इस पूरी एरे में से हम क्या फाइंड आउट कर लें, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है ना। मिनिमम Yes, yes. एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं इस पूरी एरे में से, तो आएगा ये 1, ठीक है। अब इस 1 को क्या करेंगे, रुको मैं इंडेक्सेस बताता हूँ। अब क्या करेंगे, 1 को हम इसके साथ स्वैप करा देंगे 0th इंडेक्स के साथ, ठीक है। तो एक तरह से हमारा क्या दो लूप इसमें भी मान लेते हैं, एक आई और एक जे। आई लूप क्या करेगा, वो इस चीज पर नजर रखेगा, मतलब 0 से स्वैप कराना है जो हमारा फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट, या फर्स्ट से स्वैप कराना है फर्स्ट मिनिमम, तो आई हमारा इस पे ध्यान रखेगा। और जे हमारा किस पर ध्यान रखेगा, जे हमारा इस पूरी एरे में से मिनिमम फाइंड करने के लिए, ठीक है सर। ठीक है। तो जे सपोज करो अभी इसी चीज के लिए बताता हूँ, आई हमारा 0 पर है, ठीक है। जे कहां से शुरू होगा, हमने मान लिया आई इज द मिनिमम एलिमेंट, आई इज द मिनिमम एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, एक और जैसे एक वेरिएबल बना लेते हैं मिनिमम के नाम से, ठीक है। तो अब जे हमारा आई से शुरू होगा सपोज, तो 3 और 5 में मिनिमम 3 है, ठीक है। जे आगे बढ़ेगा, मतलब जे +1 से शुरू करा देते हैं आई को, तो 5 हमारा 3 से क्या है, बड़ा है, तो फिर जे को इंक्रीमेंट करा दिया, जे 2 पर आया। अब 2 क्या है, 2 3 से छोटा है, तो अब हमने क्या किया, इसके इंडेक्स को देखना, हमने इसके इंडेक्स को स्टोर करा लिया 2। ठीक है सर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि कोड जब वो लिखते हैं ना सिलेक्शन सॉर्ट का, तब वो इंडेक्स को नहीं एलिमेंट को वो करा देते हैं स्टोर, जिसकी वजह से ये भूल जाते हैं कि एरे में जो एलिमेंट्स है ना वो ओवरराइड हो सकते हैं, है ना। तो हमारे पास वैल्यूज इसमें लॉस्ट भी हो सकती है। तो डिस्पाइट अगर तुम एलिमेंट्स की वैल्यूज को ना मतलब मिनिमम में ना रख के उनके इंडेक्स को कराओ, उनके इंडेक्स से स्टोर कराओगे ना, तो दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारी वैल्यूज लॉस्ट नहीं होंगी, ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब हमारा 2 आ गया मिनिमम। अब जे हमारा दोबारा से इंक्रीमेंट हुआ 1। अब 1 और मिनिमम में कंपैरिजन होगा, तो 1 छोटा है तो मिनिमम को हमने अपडेट कर दिया 1। अब हमारा मिनिमम 1 आ गया। अब 1 और 4 के साथ जब जे हमारा वो होगा इंक्रीमेंट, तो 1 और 4 के साथ कंपैरिजन। तो अब हमें पता चल गया पूरी एरे में कि हमारा 1 इज द मिनिमम। अब इस 1 को किसके साथ वो कराऊं स्वैप, जो आई पर जो एलिमेंट बैठा होगा, 1 को आई के साथ स्वैप करा देता हूं, तो मेरे पास क्या एरे आएगी, 1 यहाँ पर आ गया, 5 तो यहीं पर ही था, है ना, 2 भी हमारा यहीं पर था, ठीक है। और यस सर। अब हमारा जो 3 है वो यहाँ से स्वैप हुआ और 4 यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ हमने स्वैप किसका कराया, 3 जो मतलब पहले यहाँ पे था जो 3, और 1 का, क्योंकि हमने 1 ढूंढ निकाला कि हमारा अब कहाँ पर है, सॉरी ये मिनिमम क्या होगा, इंडेक्स होगा ना, तो 3rd इंडेक्स पर। तो 0th और 3rd इंडेक्स के बीच हमने क्या करा दिया, स्वैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जैसे पूरी एरे हम मतलब जो मिनिमम एलिमेंट है वो हमारे पास आ चुका है 1 में, जैसे 1 आ गया अपनी उसमें। तो अब एक बार रुको, कौन से एलिमेंट थे, 5 2 3 4,
5 2 3 4 ये थी हमारे पास एरे। तो अब क्या करेंगे हम इसमें Yes, sir. कि ब्लू इसमें ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इसके मिनिमम में Yes. ये निकाल दिया। तो अब आई अब अपडेट करेंगे, आई आएगा 1 पर। जे कहाँ से शुरू होगा? जे होगा i+1 से, क्योंकि 2 से कंपेयर कराना है हमें 5 को, फिर 3 से कंपेयर Yes, sir. है ना। जो मिनिमम आएगा उसका हम इंडेक्स ले लेंगे, ये 2 इंडेक्स है, Yes, sir. थर्ड ये फोर्थ। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा इंडेक्स हमारा स्टोर आ गया, तो इसमें मिनिमम में 2 आएंगे क्योंकि अब हमारे पास Yes, 2 है sir. मिनिमम। तो 2 को अब हम Yes, sir. मिनिमम इंडेक्स को अब हम आई के साथ वो कर देंगे स्वैप। ऐसे ही हमारा आई जो है, आई लूप आगे बढ़ता जाएगा 1 2 3 Yes, sir. 4। जे लूप भी हमारा i+1 से आगे बढ़ेगा। Yes, sir. तो अब इसकी कंडीशन क्या बनेगी, आई लूप जो है ना वो हमारा कहाँ तक जाना चाहिए? n-2. हाँ, मतलब एक तरह से 3 तक पहुंचना चाहिए इंडेक्स, Yes, क्योंकि sir. हमें Yes, मिनिमम sir. एलिमेंट मिल जाएगा 3, तो 4 तो ऑलरेडी वो होगा सॉर्टेड। और जे हमारा i+1 से होगा और इट शुड बी लेस देन n। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई, i शुड बी लेस देन n-1 और दूसरी कंडीशन होगी j शुड बी लेस देन n। क्योंकि j तो क्या है, ये तो पूरी एंड तक वो देखेगा ना मिनिमम एलिमेंट, j Yes, sir. एंड तक देखेगा। और i हमारा क्या है, 0 पे था, मतलब 0th Yes, sir. इंडेक्स पे मिनिमम ले आया, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे मिनिमम ले आया, अब सिर्फ थर्ड Yes, तक sir. जाएगा, तो n-1 तक जाएगा। मतलब n-2, ये तो इक्वालिटी नहीं लगा रखी मैंने, Yes, sir. ठीक है। तो लेस देन n-1। तो सिलेक्शन सॉर्ट इजी होता है, बस इसमें ध्यान रखना जो हम इसमें स्टोर करते हैं मिनिमम में वो हमारा इंडेक्स होता है, ठीक है सर। ताकि स्वैपिंग कराने में वैल्यूज लॉस्ट ना हो, ठीक है। तो एक बार इसकी वो पढ़ लो कि ये एल्गोरिथम टेक्निक क्या है। Algorithm set the first element of unsorted list as minimum. Second, from the second element onwards, search for values less than minimum till the array size n. Third, swap the value of first element with the minimum value. Fourth, after each iteration is placed in the front of the unsorted list. Fifth, continue this process until the unsorted list gets sorted. हाँ, तो एल्गोरिथम मतलब जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वही सब लिखा है। तो इसमें ना अब जैसे हमने बबल सॉर्ट में बात करी थी, हमारे पास बेस्ट केस क्या बन रहा था, जो आई वाला था बबल सॉर्ट में, आई क्या था, नंबर ऑफ स्टेप्स। हमने उस नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस करने के लिए स्वैप वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया, जिससे हमारे स्टेप्स कट जाएं और जे मतलब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव होके बिग ओ ऑफ एन आ गई। इसमें क्या होगा, हमारा बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों n² रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें आई लूप क्या है, आई लूप जो चल रहा है वो हमारा वो मिनिमम से स्वैपिंग कराने के लिए, और जो जे लूप चल रहा है वो मिनिमम फाइंड करने के लिए, Yes, sir. है ना। तो हमारे पास इस केस में दोनों ही क्या क्या कहते हैं, दोनों कंडीशन मतलब दोनों लूप हमारे नेसेसरी हैं चीजों को Yes, कराने sir. के लिए, एक स्वैपिंग के लिए, एक मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए। तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस इसका दोनों ही n² रहेगा, ठीक है। तो एक बार इसके कोड को देख लेना, वही सब है। अच्छा, इसी कोड में आ जाओ, जैसे इसी में समझा देता हूँ। i 0 से हमारा कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। मिनिमम इंडेक्स को मैंने i ले लिया, तो j को मैं कहाँ से वो शुरू कराऊंगा, i+1 से, और जाना कहाँ चाहिए, n तक। अगर हमें array ऑफ j और मिनिमम इंडेक्स से, मतलब array ऑफ मिनिमम इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो बड़ा निकला array ऑफ j से, तब हम मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, ठीक है। सर। अपडेट हो गया। एक बार पूरा j का लूप अगर चल जाता है और मिनिमम इंडेक्स मतलब वैल्यू हमें पता चल जाती है ये मिनिमम वैल्यू है, तो j लूप के बाद जब हम j लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसको वो स्वैप कराएंगे। आइए सर मिनिमम इंडेक्स लिखना जरूरी है, आई नहीं लिख सकते अकेला यहाँ पे? आई फिर तो नहीं लिख सकते हो, नो डाउट, पर ये है कि जो बेस्ट पार्ट होता है ना कोड लिखने का, वो है
अपने आप को तो समझा दो, वो ठीक है, पर दूसरा बंदा उस कोड को समझ पाता है कि नहीं, है ना? मतलब अगर ठीक तुम है सर। आगे प्रोफेशनली जाओगे तो जब वेब डेवलपमेंट भी करोगे या कुछ भी अपना कोड, एक पीस ऑफ कोड प्रेजेंट करोगे, तब तुम्हें ये स्पेसिफाई करना होगा ना कि तुमने अपने कोड में क्या किया है, ताकि दूसरा प्रोग्रामर या दूसरे बंदे ये समझ पाए कि हाँ, तुमने ये सब जो चीजें लिखी है वो क्यों लिखी है। तुम तो अपने आप को कोड समझाने के लिए लिख ही रहे हो, पर दूसरों को भी यस तो सर, यस। समझना आना चाहिए ना। तो ठीक है सर। लिख सकते हो आई, नो डाउट। तो अब इसमें कोई दिक्कत सिलेक्शन सॉर्ट में? नो सर। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट हो तो अनम्यूट कर सकता है। तो अब आते हैं हम फिर इंसर्शन सॉर्ट पे। इन तीनों में बबल सॉर्ट सर एक बार इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो वर्स्ट केस की है और बेस्ट केस की है वो एक बार लाइन दोबारा से बोलना, क्योंकि नेटवर्क अच्छा हाँ, एक मिनट में रिपीट कर देता हूँ। अच्छा ऐसा देखो, बबल सॉर्ट से कंपेयर करो। बबल सॉर्ट में हमारा बेस्ट केस कब आ रहा था? ऑर्डर ऑफ एन। और ऑर्डर ऑफ एन हमारा कब था? जब हमारा एरे ऑफ, मतलब जो इनपुट एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो। तो इससे हमें पता चलता है बबल सॉर्ट में कि हमारा जो बेस्ट केस है वो सॉर्टेड एरे पर है ना? और वर्स्ट केस कब होगा? जो एन स्क्वायर होगा। किसने पूछा था? भाविका ने ना? हाँ भाविका, अनम्यूट करना। हाँ जी सर। हाँ तो भाविका ये बताओ, जो बबल सॉर्ट में हमने बेस्ट केस देख लिया वो हमारा था n फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट ऑफ एरे, जो कि एरे क्या थी? सॉर्टेड। उसमें हमारा n आ रहा था। अब इसमें जो वर्स्ट केस है बबल सॉर्ट का, n स्क्वायर, वो कौन सी कंडीशन पर होगा? सो वर्स्ट केस एन स्क्वायर होगा जब एलिमेंट नहीं होगा उसमें। एलिमेंट नहीं होगा मतलब नहीं नहीं, मतलब लास्ट में जाके बिल्कुल। मतलब मैं बताता जब हूँ, अगर जो एरे है वो पूरी रिवर्स ऑर्डर में हुई, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना? तो बबल सॉर्ट हमेशा स्वैप करता रहेगा हर एक लूप के लिए। आई 0 के लिए चलाओगे तो जे लूप पूरा स्वैपिंग में जाएगा, आई 1 पर भी स्वैपिंग पर जाएगा, है ना? तो उससे मतलब आई और जे दोनों लूप काम में आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा n स्क्वायर हो जाएगा उस केस में, जब पूरा ही रिवर्स ऑर्डर में हो बबल सॉर्ट। अब आते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का बेस्ट केस और वर्स्ट केस। जब दोनों ही लोग यूज में आएंगे तब उसका वर्स्ट हो जाएगा। हाँ तो वो उसका, मतलब हमें लास्ट में जाके मिलेगा, हमें दोनों ही चला के देखने पड़ेंगे। हाँ दोनों ही चला के देखने पड़ेंगे। अब आते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का बेस्ट केस और वर्स्ट केस। बेस्ट केस अगर मैं दूं सॉर्टेड एरे भी देता हूं बेस्ट केस में, तो क्या होगा सिलेक्शन सॉर्ट में? वो पहले आई तो ठीक है, आई अपना 0th इंडेक्स को वो करेगा पॉइंट। जो जे लूप है वो पूरा लूप चलेगा मिनिमम इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए। हाँ जी ठीक है, ठीक है, वो तब स्वैप करेगा उसके बाद। ठीक है, तो फिर स्वैप बेस्ट करेगा। बल दोनों ही एन स्क्वायर। अब मैं ठीक है सर। चाहे सॉर्टेड एरे दूं या रिवर्स ऑर्डर में दूं एरे, दोनों ही केसेस में मेरा आई लूप भी पूरा कंज्यूम हो रहा है, जे लूप भी पूरा कंज्यूम हो रहा है। तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो n स्क्वायर ही आएगी, चाहे बेस्ट केस ले या वर्स्ट केस ले। इतना सही? हाँ जी हाँ तो फिर अब आते हैं ठीक। इंसर्शन सॉर्ट पे। हाँ तो ये चीज बताता हूँ, इंसर्शन सॉर्ट ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक है, बहुत बार पूछी जाती है। मतलब तीनों के कंपेरेटिवली इंसर्शन सॉर्ट सबसे हार्ड होती है समझना भी, प्लस कोडिंग इंटरव्यूज में भी इंसर्शन सॉर्ट ही कहते हैं, क्योंकि ये तीनों में अगर मैं बात करूं तो एकदम आइटरेटिव अप्रोच ही रख रहे हैं हम। लूप चलाए जा रहे हैं, बबल सॉर्ट में भी देखा, सिलेक्शन सॉर्ट में भी देखा लूप से कर रहे हैं, इंसर्शन सॉर्ट में भी लूप। तो इन तीनों में सबसे कंपेरेटिवली इंसर्शन सॉर्ट जो है वो हार्ड होता है। उसको एक बार समझ लेना कैसे होता है, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द टाइम इंसर्शन सॉर्ट ही पूछते हैं, चाहे कॉलेज हो या कोडिंग इंटरव्यूज में हो। तो कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था? साहिब, है ना? तो एक बार ये पढ़ना, फर्स्ट लाइन इंसर्शन सॉर्ट की। Yes, sir.
Insertion sort is a sorting algorithm that places an unsorted element at its suitable place in each iteration. हाँ, एट ईच आइटरेशन, ठीक है। तो इसको समझाने से पहले मैं एक एनालॉजी देता हूँ। सब ये समझ लो, हमारे हाथ में वो है 52 जो कार्ड्स होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स। मैंने उसे शफल करके सामने रख दिया, ठीक है। वो सारे शफल्ड कार्ड्स मेरे सामने हैं। अब मैं एक कार्ड उठाता हूँ, वो मेरे को सपोज करो आया मेरे पास 3, ठीक है। उसको मैंने मान लिया, मतलब मैं लेफ्ट हैंड से अपना पिक कर रहा हूँ और राइट हैंड में अपने उस कार्ड को लेकर जा रहा हूँ। तो मैंने 3 उठा लिया, 3 मेरे अब राइट हैंड में है। तो अब मैंने दूसरा कार्ड उठाया, सपोज वो आया मेरा 4। तो मैं 4 को 3 के साथ कंपेयर करूंगा। फिर क्या वो 4 3 के साथ किस वे में जाएगा, मतलब 4 बड़ा है ना, तो 3 तो मैं 4 को 3 के बाद रखूंगा, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट कार्ड उठाया, 2 आया, मतलब सपोज करो नेक्स्ट कार्ड मेरा आया 2। तो 2 को अब मैं 4 के साथ कंपेयर करूंगा, 2 छोटा है। अब मैं 3 के साथ कंपेयर करूंगा, 2 उससे भी छोटा है। फिर मैं 2 को 3 के आगे रख दूंगा, ठीक है। तो एक तरह से ये समझ लो, जो जिस बंच ऑफ कार्ड्स से मैं एक कार्ड उठा रहा हूँ ना, वो मेरा अनसॉर्टेड है। और जिस कार्ड में मैं रख रहा हूँ, मतलब अपने राइट हैंड में जो रख रहा हूँ ना मैं, वो मेरा सॉर्टेड है, मतलब ऑलरेडी मेरे को सॉर्ट करते जाना है। इसमें किसी को मतलब, ये तो बस इमेजिनेशन है, तुम कितनी अच्छी सोच सकते हो, ठीक है। Yes, sir. तो मतलब एक कार्ड से उठा रहा हूँ। अब जैसे सपोज को मेरे पास 2 3 4 सॉर्टेड वे में है, तो अब मैंने अगर नेक्स्ट कार्ड उठाया, वो आया सपोज 6, तो मेरा 4 से बड़ा है, तो मैंने 4 के पीछे रख दिया, ठीक है। अब आता है मेरे पास 1। तो 1 को क्या करूंगा, पहले 6 के साथ कंपेयर, फिर 4 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर जब मिनिमम रहा तो मैं 1 को सबसे आगे रख दूंगा। तो एक तरह से मेरा राइट हैंड क्या सॉर्टेड कार्ड्स को वो कर रहा है रिप्रेजेंट, और मेरा लेफ्ट हैंड अनसॉर्टेड में से एक कार्ड उठाता जा रहा है, ठीक है। अगर ये चीज आ जाती है समझ, तो एल्गोरिथम ऐसा ही है एकदम, वो फिर आ जाएगा। तो एक बार जैम बोर्ड पर आ जाओ, ठीक है। तो जैम बोर्ड पे अब हम एक एरे लेते हैं। तो हमारे पास अब ये है एरे 3 2 5 1 6। ये मेरे पास एरे आ गई। अब हम इसको कंपेयर कराते हैं, ठीक है। मतलब ये मान लो मैंने, अब ये मेरा शफल्ड कार्ड्स है, ये मेरे शफल्ड कार्ड्स हैं। अब मेरे को राइट हैंड में एकदम सॉर्टेड उसमें रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने पहला पत्ता उठाया वो आया मेरा 3, तो 3 को मैंने अपने हाथ में रख लिया, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट कार्ड उठाया, वो आया 2, ठीक है। अब मैं 2 को 3 के साथ कंपेयर करूंगा, मतलब 2 उठाया तो 2 और 3 को कंपेयर किया, तो अब मैं इसको क्या करा दूंगा, स्वैप। तो ये आ गया मेरा 2 और 3। अब देखना, ये मेरा सॉर्टेड बनता जा रहा है, ये मेरी सॉर्टेड बनता जा रहा है, और ये चीज मेरा अभी भी अनसॉर्टेड है, ठीक है। बस इसी वे में ये एल्गोरिथम अब काम करेगा। अब आते हैं हम, अब मैंने नेक्स्ट पत्ता उठाया 5, ठीक है। अब जो 5 है, ये हमें पता है 5 जो है वो 2 के, ये पहले 3 के साथ कंपेयर होगा। इसे 3 से ही पता चल गया कि 3 से तो बड़ा है, तो 2 के साथ तो चेक करने का फायदा है नहीं, है ना। तो 2 के साथ नहीं करना, तो मतलब सिर्फ मुझे इसके साथ कंपेयर करना है। 3 के साथ किया 5, Yes, तो sir. 5 को अब मैं यहाँ रख दूं, ये मेरा सॉर्टेड पार्ट बन गया। अब मैं आता हूँ 1 Yes, पर। sir. 1, अब मैंने पत्ता उठाया, उसमें आया 1। अब 1 को मैं 5 के साथ कंपेयर करूंगा, छोटा है, तो मैं अब जाऊंगा 3 की तरफ, 3 से भी छोटा है ना। तो अब मैं जाऊंगा 2 की तरफ, 2 से भी छोटा है। Yes, sir. तो अब क्या करूंगा मैं, अब एक देखना, array add करेंगे. अब देख नहीं, अब क्या करूंगा, 5 को मैं यहाँ पे स्वैप कर, मतलब क्या करूंगा, शिफ्ट कराऊंगा ना, क्योंकि 1 मेरे को यहाँ Yes, sir. चाहिए। 5 को यहाँ शिफ्ट कराया, 3 को यहाँ शिफ्ट कराया, 2 को यहाँ शिफ्ट कराया, और 1 मैंने इंसर्ट कर दिया। तो 1
2 ठीक है सर। 3 और ये रहा मेरा 5। तो ये चीज मेरी सॉर्टेड बनती जा रही है। अब आते हैं यस सर। नेक्स्ट उस पर। अब है मेरे पास 4 और और 6, है ना। ये मेरा यस अनसॉर्टेड सर। पार्ट है और ये मेरा सॉर्टेड पार्ट है। तो अब मैं 4 को इसके साथ कंपेयर कराता हूँ। 4 5 से क्या है, छोटा है। अब ये 4 को 3 के साथ कंपेयर कराता हूँ, ठीक है। तो 4 3 के साथ कंपेयर हुआ, बड़ा है। तो इसका मतलब मेरे को मैं इंडेक्स से बताता हूँ, 0 1 2 3 4 और 5। हाँ, तो ये मुझे पता चल गया सेकंड इंडेक्स से वो है, बड़ा है एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, 5th को यहाँ शिफ्ट करा दूंगा, ठीक है। और 4th को मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। 4 को यहाँ कैसे प्लेस किया, 2 + 1 से, क्योंकि मुझे 2 पर पता चला कि ये जो एलिमेंट है 4 वो 3 से बड़ा है। तो मैं 2 + 1 करके शिफ्ट कराऊंगा। मतलब एक तरह से ये कंडीशन रखोगे तुम कि मुझे वहां तक जाना है जहां पर मुझे पता ना चल जाए कि ये जो मेरा एलिमेंट है वो किससे छोटा या बड़ा है ना। ठीक है सर। तो मैं 4 को पहले 5 से कंपेयर कराया, 5 शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब 4 को मैं 3 से कंपेयर कराऊंगा, तो मैं 2 से मैं वो करा रहा हूँ ना कंपेयर, इंडेक्स सेकंड इंडेक्स से। यस सर। तो 3 और 4 कंपेयर हुआ, मेरे को 4 पता चल गया कि 3 के बाद आएगा। तो मैं क्या करूंगा कि जे मेरा क्या था, पहले 3 था, फिर यस जे सर। मेरा 2 हुआ। अब जे को मैं +1 के साथ इंसर्ट करा दूंगा, मतलब 4 मेरा J+1 में जाएगा। समझ रहे ठीक हो, है सर। जे मेरा 2 यस हुआ, सर। 2 पे चेक हुआ, फिर मेरा J+1 पे मैंने इंसर्ट करा दिया। ये आगे यहाँ पे चेक नहीं होंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो एक तरह से अब क्या हुआ, अब देखा जाए अगर मैंने 4 को भी इंसर्ट करा दिया तो मेरे पास 1 आ गया, 2 भी आ गया, 3 आ गया और 4 मेरा इंसर्ट हो गया। 5 को मैंने शिफ्ट करा दिया था इस तरफ और 6 तो मेरा था ही। यस सर। तो मेरी पूरी एरे क्या हो गई, सॉर्ट हो गई, आउट हो गई सर। है ना। तो एक बार बस यही है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि अगर हम शफल्ड कार्ड्स में से मैं एक कार्ड उठा रहा हूँ, फिर उसको अपने राइट हैंड वाले में जो कार्ड्स पड़े हैं ना उनके साथ कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ठीक है सर। इंसर्शन सॉर्ट ऐसे ही मैं कहता हूँ याद करने का तरीका है, वरना तुम भूल जाओगे इंसर्शन सॉर्ट क्या था, ठीक है। तो राइट हैंड वाले में जितने भी कार्ड्स हैं उनके साथ कंपेयर करो और फिर जहां भी तुम्हें लगे कि हाँ मेरा ये एलिमेंट इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो वहां तुम वो करा दो शिफ्ट, ठीक है सर। ठीक है। तो एक ठीक बार है। अब इसके एल्गोरिथम पर आ जाओ, मतलब एल्गोरिथम पढ़ना। Set the first element of an unsorted list. From the second element onwards, search the value less than the minimum till the array size n. Swap the value of first element with the value minimum value after the each iteration is placed in the front of the unsorted list. Continue the process until the ये तुम unsorted सिलेक्शन list. सॉर्ट पढ़ रहे हो शायद। Oh, sorry, sir. हाँ, इंसर्शन का पढ़ो। Insertion, हाँ जी sir. The first element in the array is assumed to be sorted. Take the second element and store it separately in key. Compare the key with the first element. If the first element is greater than key, then key is placed in the front of the first element. Now the first two elements are sorted. Take the third element and compare it with the elements on the left of it. Placed it just behind the element smaller than it. If there is no element smaller than it, then place it at the beginning of the array. Continue the process till the size of the left part of the sorted array gets equal to the size of the array. हाँ, तो मतलब पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, तो मैं मेन बताता हूँ। एक तो 6th पॉइंट इसकी एक कंडीशन है कि हमें अपने सॉर्टेड एरे का साइज जब तक हमारा साइज ऑफ द एरे नहीं हो जाता तब तक हमें इस प्रोसेस को वो चलाते रहना है ना, जो 6th लाइन है। Yes, sir. तो और एक है हमारा 5th वाला पॉइंट, ठीक है। जब हमारे पास, ठीक है, जब हमने थर्ड एलिमेंट देखा उसको हमने पहले किससे
कंपेयर कराया, मतलब i-1 से कंपेयर कराया ना, क्योंकि हम i पर हैं, मतलब Yes, sir. ith को अगर मैं i-1 से कंपेयर कराऊंगा फिर i-2 से, तो उस i-1 i-2 की जगह मैं j लूप रख लेता हूँ, Yes, sir. है ना। तो j हमारा इनिशिएट होगा i-1 से और डिक्रीमेंट करता जाएगा 0 की तरफ, ठीक है सर। है ना, डिक्रीमेंट करता जाएगा 0 की तरफ, और वो जो एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर होगा। तो कैसे होगा ये, अब j हमारा i-1 पर है तो उसको वो कंपेयर हुआ, फिर j-1 होगा उसके साथ Yes, sir. वो चलेगा कंपैरिजन, Yes, sir. है ना। तो ऐसे करते करते हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें यही है, कंपेयर इट, जो 5th लाइन में है, टेक द थर्ड एलिमेंट एंड कंपेयर इट विद द एलिमेंट्स ऑफ द लेफ्ट ऑफ इट, है ना, एंड प्लेस इट जस्ट बिहाइंड द स्मॉलर देन इट, मतलब जस्ट जैसे 4 था वो मेरा 3 से मतलब जस्ट बिगर था ना, तो जस्ट 3 के Yes, बाद sir. मुझे इंसर्ट करा देना है, शिफ्ट करा देना है, ठीक है सर। ठीक है। तो 5th लाइन और 6th लाइन ही इस पूरे उसकी वो है, कैसे तुम इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म करोगे। बाकी एक बार कोड ये देख लो, जो फॉर लूप है फर्स्ट, वो हमारा i1 से n तक गया, 0 क्यों नहीं लिया यहाँ पर हमने, किसी का कोई जवाब हो इस पे, 0 क्यों नहीं किया। 0 को हम जैसे कंपेयर क्योंकि कर लेंगे ना, इसको की ले लेंगे i इक्वल टू 1 को, अच्छा, और उसको की ले लेंगे, पहले वाले को कंपेयर करेंगे ना, पहले वाले को मतलब वो जो i-1 होगा 0, उसको कंपेयर करेंगे, अगर वो उससे छोटा है तो स्वैप करने की जरूरत है नहीं, और हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब आगे मतलब i को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब की एलिमेंट जो होगा ना हमारा, फिर i इक्वल टू 1 से 2 पे चले जाएंगे हम। हाँ हाँ ठीक ठीक। तो और किसी का कोई और रीजन, जो सर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमने सॉर्टेड माना शायद इसलिए। हाँ एकदम सही। सर हम लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं इसलिए मतलब उससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो सॉर्टेड माना उससे कंपेयर हो रहा है तो इसलिए i1 लिया है। अच्छा, मतलब तुम्हारा भी वही हेमंत वाला आंसर है। तो जो करेक्ट आंसर है वो रिया का है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो अगर मैं ये मानो मेरे पास शफल्ड कार्ड्स हैं, उसमें से अगर मैं पहला कार्ड ही उठा रहा हूँ तो उसको मैं कंपेयर किसके साथ करूंगा, तो मतलब एक तरह से अगर मैं 0th इंडेक्स का एलिमेंट को मेरे को सॉर्टेड ही तो मानना पड़ेगा, उसी के साथ उसी के रेफरेंस से तो मैं बाकियों को वो करूंगा कंपेयर, कि वो अनसॉर्टेड है कि सॉर्टेड है, किस वे में लूप को चलाना है। तो इसलिए मैंने i को 1 लिया यहाँ पर, ताकि मैं 0 के साथ कंपेयर कर सकूं, और 0 मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है, वो समझ रहे हो इस चीज में। यस सर। जो 0 है, मतलब 0th इंडेक्स पे सपोज 4 है, तो मैं 4 को लेफ्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं 4 के, तो उसको कंपेयर करने का कोई फायदा ही नहीं, तो इसलिए 4 को तो एज इट इज रखे रहने दो। तो इसलिए मैंने i का लूप 1 से स्टार्ट किया, ताकि जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना उसको मैं 4 के साथ रेफरेंस कर सकूं, कंपेयर कर सकूं कहाँ पे क्या है। ठीक है सर। अच्छा, और इसमें i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और j, अच्छा i और j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बता देता हूँ। इसमें i क्या है, i जो है वो हमारा, ये मान लो अनसॉर्टेड जो एरे बताई थी ना मैंने, 2 पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है, i वाला जो है वो मेरा अनसॉर्टेड एरे का साइज है, जो कि मतलब एक तरह से जब i की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो अनसॉर्टेड एरे जो है वो छोटी होती जा रही है। समझ रहा है, मतलब नितिका समझ में आ रहा है, अगर मैं i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, है ना, तो मेरा अनसॉर्टेड वाली जो एरे है वो छोटी होती जा रही है, और j क्या है इसमें, मेरा सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे मेरी बढ़ती जा रही है, तो j को मेरे को i-1 से 0 तक ले जाना पड़ेगा। तो एक तरह से i मेरी इंक्रीमेंट हो रही है और j मेरा वो हो रहा है डिक्रीमेंट। तो अब कोड पर आते हैं। तो i हमारा 1 से स्टार्ट हुआ, n तक जाएगा, ठीक है। की में हमने एरे ऑफ i रख दिया, है ना, जो मैंने बताया था कि एक बार जो ith एलिमेंट है उसको मैंने स्टोर करा लिया। अब
जे को मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, i-1 से, ठीक है। Yes, sir. अब अगर मैं i को शुरुआत में 0 ले लेता तो जे तो मेरा वो आ जाता ना 0-1 नल, मतलब Yes, sir. आउट ऑफ बाउंड हो जाता, तो इसलिए Bound. i को 1 रखा, j को i-1। अब आते हैं while के पार्ट में। while में क्या होगा, अब हमें ये पता है j हमारा वो करेगा डिक्रीमेंट, ठीक है। तो j हमारा डिक्रीमेंट करेगा तो i-1 पर चेक होगा, तो j की वैल्यू एक, तो पहली कंडीशन 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, है ना, 0 से बड़ी होनी Yes, चाहिए, sir. प्लस एरे ऑफ j, मतलब अगर मैं एरे ऑफ i-1 रखो, j की वैल्यू i-1 अगर ग्रेटर देन की है ना, मतलब की को मैं मान लो, अगर जैसे हमने पहले उसमें एज्यूम किया था, एक मिनट, क्या डेटा लिया था मैंने, 32514, है ना। तो इसमें मान लो की मेरा 4 है और एरे ऑफ i 5 है ना, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, तो मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ j+1 में एरे ऑफ j को मतलब एक तरह से शिफ्ट करा दिया मैंने, Yes, sir. है ना, शिफ्ट करा दिया, मतलब मैंने j+1 में 5 की वैल्यू डाल दी, जो 5 की वैल्यू मैंने j+1 में डाल दी, और मैंने j को डिक्रीमेंट कर दिया फिर, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट शिफ्ट कराना है जो 4 है उसको हमने ऑलरेडी की में रख लिया, है ना, तो हमारे पास जो 4 है वो सेफ है अपनी जगह, और यहाँ हमने ओवरराइड कर दी वैल्यू को, j+1 में क्या था, 4 था, अब हमने उसकी जगह क्या डाल दिया, 5, तो एक तरह से ओवरराइड हो चुकी वैल्यू, और हमारे पास 4 जो हमें शिफ्ट कराना है वो हमारे पास सेफ है की वेरिएबल में। तो अब हम j-1 करते गए, और अब सपोज करो 3 आया मेरे पास, j-1 किया, अब मेरे पास एरे ऑफ j में 3 आया, 3 इज ग्रेटर देन 4, फॉल्स। Yes, sir. तो अब मैं इसको लूप से बाहर आ जाऊंगा, अब लूप से बाहर आने के बाद क्या करूंगा, एरे ऑफ j+1, मतलब 3 के बाद वाला इंडेक्स कौन सा था, मतलब 3 का जो इंडेक्स था ना 2, तो 2 के बाद वाला इंडेक्स क्या हुआ 3, और 3 पे मैंने की वाली जो वैल्यू थी 4 उसको मैंने इंसर्ट करा दिया, ठीक है, sir. ठीक है। तो यहाँ इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ जो वैल्यूज है ना वो ओवरराइड हो रही है, पहले 5 था, 5 को शिफ्ट करा दिया मैंने, ठीक है, शिफ्ट करा दिया तो 4 मेरा हट गया वहां से, तो 4 को तो हमने ऑलरेडी लूप चलाने से पहले ही हमने 4 को स्टोर करा लिया था की वेरिएबल में, है ना, लूप, ठीक है, sir. ठीक है, sir. लूप चलाने से पहले स्टोर करा लिया, और फिर लास्ट में जब लूप खत्म हो गया फिर हमने j+1 में की वैल्यू को डाल दिया। तो एक बार दोबारा से इंसर्शन सॉर्ट को रिवाइज करना, किसी को अगर नहीं समझ आता तो अगले सेशन में पूछ लेना, कोई वो नहीं है, बाकी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। और जब इंसर्शन सॉर्ट रिवाइज करो तो वही जो मैंने एनालॉगी बताई थी ना शफल्ड कार्ड्स की, एक बार उसे देखकर फिर कोड को देखना, ठीक है, उससे जल्दी ठीक है, रिवाइज हो sir. जाएगा। +1 -1 में सारे डाउट्स, हाँ एक बार खुद देखना, क्योंकि मेरे बताने से तुम्हें हो सकता है 50-60% जितना है, पर एक बार खुद एनालाइज करोगे, खुद इनपुट दोगे ना डेटा को, इस एल्गोरिथम में जितना इनपुट दोगे उतना फिर देख लेना आउटपुट भी फिर वैसा ही आएगा। तो अब बात आती है, अच्छा ऑप्टिमाइज्ड इंसर्शन उसके सॉर्ट की। ऑप्टिमाइज्ड इंसर्शन सॉर्ट क्या कहता है, पहले इस चीज को समझने से पहले ये देखो कि हम जो इंसर्शन सॉर्ट लगा रहे हैं वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। हमने देखा कि एक तो हम जैसे हमारे पास सॉर्टेड डेटा है, जैसे वो था ना हमारे पास 1 2 3 और 5, वो हमारा सॉर्टेड था, और 4 और 6 Yes. हमारा अनसॉर्टेड पार्ट था। तो जब मैं 4 को सॉर्टेड वाले पार्ट में लाना चाह रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या जो ऑपरेशंस है वो क्या परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। एक तो कंपैरिजन, 4 को पहले 5 से कंपेयर किया, फिर 4 को 3 से कंपेयर किया, तो एक तो मेरे पास कंपेयरिंग बढ़ रही है, और एक हो रही है हमारी शिफ्टिंग,
Yes, sir. है ना। शिफ्टिंग कैसे, 5 को मैंने शिफ्ट किया फिर 4 आ गया। हो सकता है कि अगर 0 होता 4 की जगह तो मेरे को तो पहले 0 हर एक एलिमेंट से मतलब 1 तक वो करना पड़ता कंपेयर, और Yes, फिर sir. शिफ्ट करना पड़ता कैसे, पहले 1 को फिर मतलब 5 को शिफ्ट किया, फिर 3 को शिफ्ट किया, फिर 2 को, फिर 1 को, और फिर 0 प्लेस होगा। Yes, sir. है ना। तो अब इसमें ऑप्टिमाइजेशन में कैसे लाऊं, ओपन टू ऑल क्वेश्चन है। मतलब कैसे मैं इन दो, मेरे पास 2 फैक्टर पता चल गए, एक है कंपेयरिंग और एक है शिफ्टिंग, तो मैं कौन से फैक्टर को चेंज करके मैं इसमें ऑप्टिमाइजेशन ला सकता हूं। किसी का कोई अप्रोच हो। कंपेयरिंग, हाँ किन किन को लगता है कंपेयरिंग होगा आंसर इसका। मतलब कंपेयरिंग फैक्टर को अगर मैं एनालाइज करूं तो उस वे में मेरा इंसर्शन सॉर्ट ऑप्टिमाइज हो सकता है। सिर्फ नितिका को लगता है कंपेयरिंग होगा। अच्छा शिफ्टिंग में, शिफ्टिंग में लगता हो किसी को। अच्छा, और बाकियों का क्या, सब ऊपर से चला गया इंसर्शन सॉर्ट। अच्छा ठीक है, मैं एक बार जैम बोर्ड पर आ जाओ, मैं उससे बताता हूँ कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कोड को। हाँ तो अब हमारे पास, अच्छा सब जैम बोर्ड पर है ना। तो Yes, sir. अब इसको मैं ऑप्टिमाइजेशन को करते हैं। हम अब मेरे पास ये मानो ये हमारा आई है, क्योंकि 4th एलिमेंट को वो कर रहा है पॉइंट अनसॉर्टेड वाले को, और जे हमारा सॉर्टेड वाले को पॉइंट कर रहा है जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। ऐसे जा रहा है और आई हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको, ये चीज देखो, ये चीज मेरी सॉर्टेड है और ये चीज मेरी अनसॉर्टेड है, और अनसॉर्टेड में भी सिर्फ मेरे को 4th एलिमेंट वाली जो 4th पर है ये, इसको इसकी करेक्ट पोजीशन पर भेजना है। तो कैसे करूंगा, जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, 4 को पहले इसके साथ कंपेयर किया फिर इसके साथ कंपेयर किया, है ना। और जब एक बार हमें इसकी पोजीशन पता चल गई तो 5 को शिफ्ट किया और 4 को हमने यहाँ, मतलब 4 पहले क्या हुआ, 4 पहले 5 के साथ कंपेयर हुआ, फिर 4 हमारा 3 के साथ कंपेयर हुआ, और एक बार हमें इसकी पोजीशन पता चल गई तो हम क्या करेंगे इसमें, 5 को क्या शिफ्ट कर करेंगे, देंगे। यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 5 यहाँ हो गया, ओवरराइड हो गई वैल्यू, 3 को 5, है ना। और की में क्या था मेरा, तो 4 था ना, है ना। और 4 को मैं यहाँ, मतलब 3 के बाद वाला 0 1, ये 1 इंडेक्स, तो 1 के बाद वाला इंडेक्स पे मैं 4 इंसर्ट कर दूंगा, तो ये भी मेरा ओवरराइड हो गया, तो एक तरह से सॉर्ट हो गया। तो अब इस चीज को ऑप्टिमाइज बनाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो मैं कंपेयरिंग करूं या शिफ्टिंग करूं। शिफ्टिंग में तुम्हें क्या लगेगा कि सपोज करो, शिफ्टिंग तो देखो तुम्हें करनी पड़ेगी, चाहे तुम एलिमेंट को यहां तक भी ले आओ, है ना। अगर सपोज करो यहाँ 4 नहीं होता, है ना, और यहाँ 5 तो है ही हमारा, तो यहाँ हमारा 5 है ही सॉर्टेड में, और यहाँ पे 4 की जगह 0 होता, है ना। तो 0 के लिए भी तो तुम्हें एलिमेंट्स को तो शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे 5 को इधर लाओगे, 3 को इधर लाओगे, 1 को इधर लाओगे, क्योंकि 0 के लिए तुम्हें स्पेस बनानी है ना। तो 5 शिफ्ट हुआ, 3 शिफ्ट हुआ, 1 शिफ्ट हुआ, और 0 हमारा फिर यहाँ पे
वो हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो एक तरह से शिफ्टिंग तो नेसेसरी है, शिफ्टिंग तो करनी पड़ेगी। अब हम इसमें क्या रिड्यूस कर सकते हैं, वो ये है कि हम इसमें जो कंपैरिजंस हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं। अब कंपैरिजन कैसे रिड्यूस करेंगे वो देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे था 0 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 6 है, 5, 1 और 3 ये है। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, सॉर्टेड, और ये वाला पार्ट हमारा हो गया अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड डेटा और सॉर्टेड डेटा। अब मेरे को 0 के वो करना है, तो एक तरह से अगर देखो मैं 0 को पहले 5 के साथ, फिर 0 को 3 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ, एक तरह से ये मेरा लीनियर सर्च नहीं चल रहा। यस सर, है ना, पहले 5 के साथ करा रहा हूँ, फिर 3 के साथ, फिर 1 के साथ, ये तो मेरा लीनियर सर्च वो चल रहा है। और लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है n होती है। यस सर, अब अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं, i क्या था मेरा, 0 को पॉइंट कर रहा था, और i मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा था, है ना। तो इसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n, और j जो था मेरा, j मेरा i-1 को पॉइंट कर रहा था और ये 0 तक जा रहा था। तो और हम लीनियर सर्च परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n आ रही थी। तो अब अगर मैं लीनियर सर्च की जगह, मुझे ये पता है ये डेटा हमारा सॉर्टेड है, तो मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, मुझे उसकी पोजीशन तो पता चल जाएगी ना, है ना। तो यस सर, एक तरह से अगर मैं अब इसमें बाइनरी सर्च लगाऊं तो 0 मतलब मेरा बिगनिंग होगा, ये एंडिंग होगा। एक मिनट मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, और मैं रुको नेक्स्ट शीट पर आता हूँ कि 1, 3, 5 और ये मेरा 0 और 6। तो एक तरह से अब मेरा ये बिगनिंग क्या होगा, 1, एंडिंग होगा मेरा 5। मैंने मिड कैलकुलेट किया, मिड आ गया ये 3, तो 0 मेरा अब 3 के साथ कंपेयर होगा। ठीक है, हमें पता चल गया 0 3 से छोटा है, तो हम इस वाले पार्ट पे जाएंगे, हमें इस वाले पार्ट पर कंपैरिजन लगाने की वो ही नहीं है जरूरत। तो एक तरह से हमारे जो कंपैरिजन्स हैं वो कम हो गए। यस सर, कम हो गए ना, तो अब हमारी जो कंपैरिजन है वो हमारी log n आ गया। कंपैरिजन हमारा log n आ गया। आई लूप हमारा ये अभी भी चल रहा है n तक, है ना। यस सर, तो अब इसकी बेस्ट मतलब अब अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज करूं बाइनरी सर्च लगा के, तो मेरी अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n log n। n log n। किन किन को लगता है n log n हो जाएगी, या फिर किन को लगता है n स्क्वायर ही रहेगी। n log n ही होगी सर। n log n, और किसी का कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है n log n या n स्क्वायर। n स्क्वायर। अच्छा n स्क्वायर, ओके। और तो रिया जस्टिफाई करना कैसे n स्क्वायर होगी। सर n स्क्वायर से जैसे हमने इसमें 0 इंसर्ट किया है यहाँ पे, हाँ, तो हमने जो स्वैपिंग करी वो तो n टाइम्स होगी ना, मतलब कम से कम 0 को 1 से मतलब 1 3 5 ये सब स्वैप तो हुए हैं ना, मतलब। अच्छा मतलब शिफ्टिंग, है ना, मतलब हमारा जो दो फैक्टर थे, एक कंपेयरिंग और एक शिफ्टिंग, हाँ है ना। तो हमने कंपेयरिंग को तो रिड्यूस कर दिया log n में, पर शिफ्टिंग जो है अभी भी मेरा n है, तो यस सर। तो log n में और n में हमारा बड़ा होगा n, तो इसलिए हम हमेशा क्या होगा, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर ही रहेगी। ठीक है, किसी को कोई इसी में डाउट कि n log n क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने सिर्फ कंपैरिजन रिड्यूस किया है, शिफ्टिंग तो अभी भी n टाइम्स ही हो रही है। मतलब अगर मैं 0 को इंसर्ट करूं तो 5 मेरा शिफ्ट होगा, 3 शिफ्ट होगा, 1 शिफ्ट होगा, फिर वो आएगा 0, यस सर,
है ना। तो एक तरह से इसमें भी हमारा क्या हो गया, बेस्ट केस मतलब ऑप्टिमाइजेशन, ये कोई बेस्ट केस नहीं बता रहा, ये मेरा ऑप्टिमाइजेशन बता रहा हूँ। ऑप्टिमाइजेशन में अगर मैं इन दो फैक्टर्स पे चेंज करता हूँ तो मेरा वो आएगा, मेरी जो ऑप्टिमाइज करने के बाद भी मेरे जो वो है क्या कहते हैं एन स्क्वायर ही रहा, बस फर्क इतना आया ऑप्टिमाइजेशन में कि मैंने लीनियर सर्च की जगह बाइनरी सर्च का इस्तेमाल किया ताकि मेरे कंपैरिजन रिड्यूस हो जाए। अब आते हैं इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस क्या है और वर्स्ट केस क्या है। तो कौन मतलब वैसे तो पीडीएफ में लिखा है बेस्ट केस n है और वर्स्ट केस n स्क्वायर है, तो कोई है जो इसको जस्टिफाई करना चाहता है कैसे n होगा और कैसे n स्क्वायर होगा। सर एन इस हिसाब से होगा एन नंबर टाइम्स, जो अगर वो बेस्ट केस में होगा तो वो एन नंबर के टाइम मतलब कंपेयर करेगा एन नंबर्स को, ठीक है। तो अगर बिल्कुल सॉर्टेड होगा तो हम ब्रेक कर देंगे अगर कोई भी वो ना हुआ, स्वैप ना हुआ। अच्छा स्वैप नहीं हुआ मतलब शिफ्ट अगर एक बार भी नहीं हुई तो हम ब्रेक कर सकते हैं। यस सर। अच्छा नहीं तुम ऑप्टिमाइजेशन बता रहे हो, ये तो इंसर्शन सॉर्ट की बेस्ट एन ऐसे हुआ ना, जैसे हमने की ले लिया हमारे आई इक्वल टू 1 पे लिया, हाँ ठीक है, और हमने उसको उससे नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया, वो उससे बड़ा आ रहा है, हाँ ठीक है, तो हम की शिफ्ट कर लेंगे, हमारी i+1 कर लेंगे। नहीं जो तुम बता रहे हो वो तुम्हारे ऑप्टिमाइजेशन के तरीके हैं, मैं बेस्ट केस पूछ रहा हूँ। मतलब एक ऑप्टिमाइजेशन करना और बेस्ट केस और वर्स्ट केस एनालाइज करना दोनों डिफरेंट होता है। जो भी तुमने ब्रेक बोला स्वैप वो कर देंगे, ध्यान हो तो बबल सॉर्ट का भी मैंने जो स्वैप बोला था वो ऑप्टिमाइजेशन में था। बेस्ट केस और वर्स्ट केस होता है मेरा मैं कौन से इनपुट पे देखूं, मतलब मैं कौन सा इनपुट डालूं जिसमें मेरा वो बेस्ट दे, टाइम जो है वो मेरा बेस्ट दे, और कौन से इनपुट पर मेरा जो टाइम है वो वर्स्ट दे। तो अब बेस्ट टाइम होगा सर बिल्कुल ही सॉर्टेड होगा, वर्स्ट होगा जो बिल्कुल भी सॉर्टेड ही नहीं होगा। हाँ ये होता है कि अगर मैं अपना सपोज करो मेरे पास दो ही केस है, या तो मैं पूरा सॉर्टेड एरे दूं या तो पूरा रिवर्स ऑर्डर में दूं। अगर मैं पूरा सॉर्टेड देता हूं तो एक तरह से ये देखो मेरे को शिफ्टिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आई सिर्फ एक तो आई वो है लूप जो मेरा अनसॉर्टेड में आगे बढ़ता जाएगा, और जे क्या है, जे मेरा सॉर्टेड वो है पार्ट। अब जे में मेरा शिफ्ट तो होगा ही नहीं कभी, तो बस एक मेरा आई वाला जो लूप है वही तो बार बार मतलब आगे बढ़ रहा है। वही तो बोल रहा था ना मैंने, हम की को अपडेट करते रहेंगे ना, स्वैप की जरूरत मतलब जो शिफ्ट कराने है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सॉर्टेड है तो। अच्छा नहीं मतलब ये मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट है की से हमारा, हाँ हाँ वो उससे बड़ा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर ले लो आप, हम्म। तो मतलब सॉर्टेड ही है रे, और अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा है तो हम सीधा उसको मतलब की को अपडेट कर रहे हैं, स्वैप या शिफ्ट जो इंसर्शन में शिफ्ट करा रहे हैं वो हाँ हम कहीं भी नहीं कराएंगे अगर सॉर्टेड होगा ना। अच्छा हाँ अच्छा यही बोला था। तो चलो फिर तो तुम हाँ, सही हो। सिर्फ मतलब की को ही अपडेट करते रह जाएंगे लास्ट तक। हाँ तो एक तरह से तुम्हारा जो जे लूप है वो बिल्कुल नहीं चलेगा और आई लूप ही तुम्हारा इंक्रीमेंट होता रहेगा, जिससे तुम्हारा सिर्फ एक ही लूप चलेगा और तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन में आ जाएगी। और वर्स्ट केस जो होगा वो क्या होगा, जब रिवर्स ऑर्डर में दोगे डेटा को, और जब रिवर्स ऑर्डर में दोगे तब आई तो नो डाउट आई तो चलेगा ही चलेगा, पर जो जे लूप है वो तुम्हारा बार बार शिफ्ट ही कराता रह जाएगा एलिमेंट्स को, है ना। तो उस केस में एन स्क्वायर आ जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा ना मिड से होगा जो, अच्छा नीति का डाउट क्लियर हो गया, मतलब मेरे को समझ नहीं आया तुमने कब लिखा। हाँ ठीक है डाउट, और किसी का कोई डाउट इंसर्शन सॉर्ट पर?
ओके, तो अब क्वेश्चंस करें, या अगर किसी को भी बबल सिलेक्शन और इंसर्शन में किसी का भी कोई डाउट है, चलो फिर अब क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, मतलब जो भी अभी हमने 3 पढ़े उसमें इन इट्स टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस व्हेन अगर एरे सॉर्टेड हो या ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो, तो कौन सा बेस्ट वो जाएगा एल्गोरिथम? अगर कॉम्पिटिटिव में भी ये क्वेश्चन आता है कि अगर डेटा मैंने तुम्हें सॉर्टेड दिया या ऑलमोस्ट सॉर्टेड दिया, तो कौन सा एल्गोरिथम तुम इम्प्लीमेंट करोगे उस केस में? बबल। बबल। और किसी का कोई सिलेक्शन? अच्छा, और इंसर्शन भी बोल दो। बबल सॉर्ट। अच्छा, बबल सॉर्ट, ओके। अच्छा, इंसर्शन, तो इसका अच्छा मानव का भी इंसर्शन। अच्छा, जो इंसर्शन बोल रहे हैं वो ये बताओ बबल सॉर्ट गलत है, और जो बबल बोल रहे हैं वो बताओ इंसर्शन सॉर्ट क्या वो होगा गलत? सर बबल शॉट इस हिसाब से सही है क्योंकि बबल शॉट अगर तो बिल्कुल ही सॉर्टेड हुई तो एक बार में ब्रेक हो जाएगा। हाँ। और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम आएगी। हाँ। और ऑलमोस्ट सॉर्टेड में भी अगर एक आधा भी इधर उधर हुआ वो शॉर्ट हो जाएगा एक बार में, ज्यादा से ज्यादा एक बार या 2 बार चलेगी। ऑलमोस्ट सॉर्टेड में भी कुछ ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। एज कम्पेरेटिव दूसरों में ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, शिफ्ट करना, उसको स्वैप करना, ये वो। अच्छा, और इंसर्शन में कोई अपना वो रखना चाहे बात? सेम ही लग रही है। अच्छा, मेरे ख्याल से इंसर्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेस्ट केस तो दोनों की ऑर्डर ऑफ एन ही है। मीन्स मतलब तुम बता रहे हो अगर इंसर्शन क्यों नहीं होगा? हाँ, अच्छा। मेरे हिसाब से क्यों नहीं होगा क्योंकि बेस्ट तो ऑर्डर ऑफ एन ही होगी हमारी, अगर सॉर्टेड ही है हमारी वो। तो इंसर्शन में मतलब कंपैरिजन तो हम दोनों में करते हैं, लेकिन इंसर्शन में हम क्या करते हैं, शिफ्ट भी करते हैं। बबल में हम मीन्स अगर एक दो होते हैं ना उसमें, हाँ हाँ, मैं तो समझ गया। हाँ, मैं समझ गया। बबल में तो हम स्वैप करके मीन्स 2 ही एलिमेंट के साथ वो करेंगे, लेकिन इंसर्ट में अगर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा ना तो उसमें वर्क डन थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा हो हो जाएगा। जाए क्योंकि सारे एलिमेंट हमें शिफ्ट करने पड़ेंगे इसीलिए। अच्छा, और सिलेक्शन में नितिका ने बोला कि सिलेक्ट में सीधा सिलेक्ट करके रख देंगे, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर दोनों है, इंसर्शन भी है और बबल भी है। इसका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस वेयर द एरे विच इज सॉर्टेड एंड ऑलमोस्ट सॉर्टेड, और दोनों अगर तुम तीनों एल्गोरिथम का बेस्ट केस देखो तो वो एन में जा रहा है, एन में जा रहा है, और एक सिलेक्शन सॉर्ट का बेस्ट केस ही एन स्क्वायर है, तो उसको तो हम वहां से हटा ही देते हैं। ठीक है, तो मैं इसका भी जस्टिफिकेशन दे देता हूँ। क्या होगा, पहले हम बबल सॉर्ट की बात करते हैं। बबल सॉर्ट में नो डाउट हम अगर स्वैप वेरिएबल वो इंसर्ट करेंगे तो स्वैप से हमारे जो स्टेप्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। स्टेप्स हमारा क्या था, आई वेरिएबल, और जो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए जो हमने जे रखा था वो ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे में हमें स्वैप करके दे देगा और हमारे स्टेप्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन में आ जाएगी। इतना सही? यस सर। अब आते हैं सिलेक्शन सॉर्ट पे। सिलेक्शन सॉर्ट में हमारे पास जो 2 लूप थे वो क्या काम कर रहे हैं? एक 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 जो था वो क्या कर रहा था, जो क्या था, हमने जे लूप माना था। एक तरह से मानो कि हम मिनिमम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मिनिमम तो हर केस में फाइंड आउट होगा, तो एक लूप तो वो लग ही रहा है ना। और दूसरा लूप उस मिनिमम को इंसर्ट कराने के लिए उसकी स्पेसिफाइड पोजीशन पर, तो दोनों Yes, लूप sir. तो काम कर रहे हैं ना।
एक Yes, sir. ढूंढने के लिए और एक इंसर्ट कराने के लिए स्पेसिफाइड पोजीशन पर, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर। तो सिलेक्शन को तो हटा देते हैं। अब आते हैं इंसर्शन पे। इंसर्शन पे कैसे होगा कि सपोज करो ऑलमोस्ट सॉर्टेड डेटा, तो मेरे पास जो कंपेयरिंग है ना, वो कंपेयरिंग क्या होगा, वो तो अगर मैं बाइनरी सर्च भी लगाऊं तो कंपेयर करके पता चल गया सॉर्टेड मेरा बेस्ट केस है, ये मैं मान रहा हूँ Yes, ना, सॉर्टेड मेरा बेस्ट केस है ऑर्डर ऑफ n। तो अगर मेरा ऑलमोस्ट सॉर्टेड है जिसमें सिर्फ एक दो एलिमेंट ही खिले हुए हैं, तो क्या करूंगा, कंपेयर कर लिया बाइनरी सर्च में, सही। शिफ्टिंग में भी तो, शिफ्टिंग भी तो मेरी कम हो जाएगी बहुत, क्योंकि अगर एक दो एलिमेंट ही मिसप्लेस्ड है तो फिर हमारी जो शिफ्टिंग है वो कम करनी पड़ रही है बहुत, सिर्फ एक बार ही। yes, sir. तो एक तरह से हमारे दोनों जो फैक्टर हैं उस केस में कंपेयरिंग और शिफ्टिंग दोनों रिड्यूस हो गए, और ऑलमोस्ट सॉर्टेड की बात चल रही है, सॉर्टेड और ऑलमोस्ट सॉर्टेड। तो इसलिए इंसर्शन और बबल दोनों ही केस में हमारा जो है बेस्ट एल्गोरिथम होगा। और सिलेक्शन क्यों नहीं होगा वो समझ आ गया, कि उसमें दोनों लूप हमारे चल रहे हैं, एक मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए और दूसरा होगा उसको स्पेसिफाइड पोजीशन पर रखने के लिए, आई लूप। हाँ, तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। कंसिडर a situation where a swap operation is very costly, then which of the following sorting algorithm is preferred so that the number of swap operations are minimized? तीनों एल्गोरिथम में हमारे स्वैप ऑपरेशंस हो रहे हैं परफॉर्म, लाइक मॉडिफाई हो रहा हो इंसर्शन में भी, तो तीनों एल्गोरिथम में कौन सा एल्गोरिथम जिसमें स्वैप ऑपरेशन की कॉस्ट सबसे कम होगी? इंसर्शन, अच्छा, और स्वैप को और शिफ्ट को सिमिलर लेके हाँ, चले। उसको सिमिलर लेके चलना है, क्योंकि एक तरह से तुम 5 को अगर शिफ्ट भी करा रहे हो तो एक तरह से स्वैपिंग ही हुआ ना। अच्छा, बबल, मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम स्वैप ऑपरेशंस। बबल और सिलेक्शन सिलेक्शन दोनों ही। अच्छा, आरती सिलेक्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिलेक्शन। और तीनों में से जस्टिफाई मैं कर देता हूँ। बबल में क्या होगा, एक तरह से तुम जो एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करा रहे हो ना, उसमें तो तुम्हारी मैक्सिमम वो होगी, क्या कहते हैं, जो स्वैप ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर रहे हो वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि तुम दो एडजेसेंट एलिमेंट ले रहे हो और अगर उन दो एलिमेंट को वो कर रहे हो चेक, ठीक है, तो मतलब तुम स्वैप करते गए तो उस केस में स्वैप तो हाई होगा। अब आते हैं इंसर्शन पे। इंसर्शन पे क्या होगा, तुम मतलब स्वैप और शिफ्ट दोनों ही एक है, तो एक तरह से क्या होगा, अगर तुम जीरोथ को अब उसकी लास्ट इंडेक्स पर भी पहुंचाना चाहते हो, है ना, मतलब जीरो जो वो है वैल्यू है, जीरो वैल्यू को जीरोथ इंडेक्स पर अगर पहुंचाना चाहते हो तो हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक तरह से वो भी तुम्हारी क्या होगा, 5 उसके नेक्स्ट वैल्यू में जाएगी, 4 उसके नेक्स्ट में, 3 उसके नेक्स्ट में जाएगा, 2 उसके नेक्स्ट में, 1 उसके नेक्स्ट में। तो ऐसे केस में भी हमारी जो स्वैपिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आएगी। और सिलेक्शन, इसका जो आंसर है वो सिलेक्शन है, वो इसलिए क्योंकि सिलेक्शन में क्या हो रहा है, तुम ऑलरेडी मिनिमम एलिमेंट को वो कर रहे हो सेलेक्ट और फिर स्वैप करा रहे हो समझ रहे हो, तुम पहले चेक कर रहे हो पूरी एरे में से मिनिमम कौन सा है, क्या मींस कंपेयर करके और जिसको स्वैप करना है उसी को स्वैप कर रहे हैं। हाँ, जो जिसको स्वैप कराना है सिर्फ उसी को कर रहे हैं, हम हर किसी को नहीं कर रहे। सर बट जब सिलेक्शन सॉर्ट का जब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें लिखा हुआ था इट इज ऑपरेटेड व्हेन द कॉस्ट इज मींस इज नॉट कंसीडर्ड,
तो इसमें तो कॉस्ट कंसीडर हो रही है, तो फिर हम सिलेक्शन को कैसे ले सकते हैं? Whether cost doesn't matter, ये एक पॉइंट था उसमें। कहाँ पे एक बार दिखाना, मतलब सर सिलेक्शन सॉर्ट में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ जी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये लिखा हुआ था। कौन सा पॉइंट? मेरे को तो कोई ऐसा कॉस्ट दिख नहीं रहा। कॉस्ट ऑफ स्वैपिंग डज नॉट मैटर। हाँ, cost of swapping doesn't matter, तो ये लिखा हुआ था सिलेक्शन सॉर्ट इज यूज्ड व्हेन द cost of swapping doesn't matter। अच्छा, लेकिन हम लास्ट तो में इसमें लास्ट में cost को इंक्लूड कर रहे हैं, तो फिर शायद सिलेक्शन। अरे तो एक तरह से इसमें इन्होंने जो टाइम ले रखा है ना, जैसे जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट है। इसमें जो इस लाइन का मतलब है ना, वो कॉस्ट ऑफ स्वैपिंग डजंट मैटर, वो बाकी एल्गोरिथम्स के रिस्पेक्ट में बोला गया है कि अगर तुम कॉस्ट ऑफ स्वैपिंग इसकी लेते हो ना, तो इट डजंट मैटर एज कंपेयर टू इंसर्शन और बबल। मतलब ये पॉइंट पूरा नहीं है, पर एक तरह से यही है। जो इसकी जो स्वैपिंग होगी वो सारे सॉर्ट्स में सबसे कम होगी, चाहे तुम आगे क्विक पढ़ लो, मर्ज पढ़ लो, हीप पढ़ लो। जो इसका स्वैपिंग पार्ट होगा ना, वो तुम एक तरह से पूरी एरे में मिनिमम ढूंढ रहे हो, फिर उसको उसकी पोजीशन से स्वैप करा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और किसी को कोई डाउट? अच्छा, और इसी सिलेक्शन सॉर्ट के नीचे देखो, जब कॉस्ट ऑफ राइटिंग टू अ मेमोरी मैटर्स इन फ्लैश मेमोरी एंड द स्वैप्स इज ऑर्डर ऑफ n एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, है ना? तो ये जो कंपैरिजन हुआ ना अभी, जो हमारा जो स्वैपिंग होगी सिलेक्शन में, वो बिग O ऑफ n होगी एज कंपेयर टू बबल सॉर्ट में हमारी जो स्वैपिंग कॉस्ट है वो n स्क्वायर है, और इंसर्शन में भी हमारी n स्क्वायर होगी। तो इसलिए इस पॉइंट को, मतलब जो राइटिंग होगा ना, सपोज करो तुम्हारे पास लिमिटेड मेमोरी है, तो उस केस में तुम सिलेक्शन सॉर्ट को वो दोगे प्रेफरेंस। अगर मिनिमम मेमोरी है और तुम्हें सॉर्टिंग टेक्निक को अपनाना है। तो अब आते हैं नेक्स्ट उस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट वेयर द पोजीशन is inserted calculated using the binary search? अगर हमने बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट किया तो उस केस में वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हाँ वही, क्योंकि हम चाहे लीनियर सर्च लगाए, बाइनरी सर्च लगाए, उससे टाइम पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही रहेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब जब बेस्ट केस दे रहे हो या वर्स्ट केस दे रहे हो, उस केस में वो होता है डिफरेंट। हमने बस बाइनरी सर्च लगा के कोड को और ऑप्टिमाइज बनाया है ताकि कंपैरिजंस कम हो सके। तो अब आते हैं फोर्थ पर। विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम विल टेक लीस्ट टाइम व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल? अगर पूरी एरे में 2 2 2 2 है, तो कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट काम करेगा? बबल। ओके, तो 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो, मतलब तीनों एल्गोरिथम को एक बार देखो, और कौन सा बेस्ट, मतलब लूप की फंक्शनिंग मेन है, कौन सा लूप आई किसको डिनोट कर रहा है, जे किसको डिनोट कर रहा है, और कौन सा लूप कितना चलेगा। तो उस केस में देखो, अगर 2 2 2 आ जाता है, मानव का इंसर्शन। अच्छा, और
और किसी को कुछ बोलना हो? इंसर्शन, ओके, तो दोनों है इसके आंसर, बबल और इंसर्शन, क्योंकि एक तरह से जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, या तो जो पहले हमने किया था कि एरे हमारी सॉर्टेड हो, है ना, तो हम बेस्ट केस ही दे रहे हैं, तो बेस्ट केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, या फिर अगर आइडेंटिकल भी एलिमेंट्स हैं, सॉर्टेड नहीं आ रहा, तो ऐसे मान लो कि अगर इंसर्शन की बात करें तो क्या होगा इंसर्शन वाले केस में, जो हमारा वो होगा शिफ्टिंग, मतलब जब कंपैरिजन करने बैठेंगे तो 2 इज मतलब 2 जो है 2 किसी भी 2 को उठाएंगे वो अपनी स्पेसिफाइड पोजीशन पर ही होगा, शिफ्टिंग कराने की जरूरत नहीं। और बबल में भी हमें मतलब एक तरह से आई लूप चलाएंगे और स्वैपिंग तो होगी ही ना, जे वाला जो लूप है स्वैप अगर एक बार भी नहीं करेगा तो जो आई है वो हम ब्रेक कर जाएंगे, और ब्रेक से हमारा ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस केस में दोनों इंसर्शन और बबल। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एल्गोरिथम टेक्स द मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सिलरी स्पेस। लास्ट क्वेश्चन, बताओ कौन सा एल्गोरिथम सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्पेस लेगा, बबल और बबल। जस्टिफाई कर सकते हो बबल क्यों, मतलब अगर कोई भी आंसर बोल रहे हो तो जस्टिफिकेशन तो दो क्यों होगा उसका। सर बबल में कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं भरेगा, उसी एरे में जो भी होगा स्वैप होगा। अच्छा ठीक है, और सिलेक्शन में बाकी सर जैसे की वेरिएबल सिलेक्शन और था, इंसर्शन में को अलग दोनों ही हो सकते हैं। क्या तीनों ही में सेम लग रहा है, क्योंकि हम इसमें इंसर्शन में तो की में स्टोर करा रहे हैं। अच्छा ठीक है, और बबल में टेम्परेरी ले रहे हैं स्वैप के लिए। हाँ और सिलेक्शन में भी मिनिमम एक वो लेके मतलब उसमें इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं। अच्छा, तो तीनों में एक एक वेरिएबल तो यूज कर ही रहे हैं हम। हाँ तो इसका आंसर तीनों है, तीनों में हमारी जो वो है ऑक्सिलरी स्पेस मिनिमम रहेगी। तो एक बार ऑक्सिलरी स्पेस का मतलब बता दो कि क्या होता है ऑक्सिलरी स्पेस, अगर पुराने लेसन्स की वीडियो देख रखी है तो। टेम्परेरी स्पेस। टेम्परेरी स्पेस, अच्छा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये वर्ड आया था ऑक्सिलरी, जिसमें ये था द एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम इन स्पाइट ऑफ मतलब यूजर इनपुट, है ना, मतलब यूजर इनपुट कितना इनपुट दे रहा है उससे नहीं, हमारा एल्गोरिथम कौन सा एक्स्ट्रा कितने एक्स्ट्रा स्पेस लेकर उस आउटपुट को वो कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो होती है हमारी ऑक्सिलरी स्पेस। तो एक तरह से क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि आउट ऑफ दीज 3 एल्गोरिथम्स विच एल्गोरिथम टेक्स द मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो तीनों में ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हम तीनों में एक एक वेरिएबल ही ले रहे हैं, चाहे कितना भी यूजर इनपुट हो नो डाउट, पर वेरिएबल हम एक ही ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं। अच्छा, नितिका का फिर से बताना सर। मैं ये कह रहा हूँ नितिका, जैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, पहले ऑक्सिलरी स्पेस को समझो। ऑक्सिलरी स्पेस क्या कहता है कि द एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या करते हैं, हम यूजर कितना भी डेटा दे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है,
जो हमारा एल्गोरिथम कितना एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है हमें उस पे वो करना है कमेंट। तो अगर हम उस पे देखें तो तीनों एल्गोरिथम में बबल में भी हमारी स्वैपिंग हो रही है, सिलेक्शन में भी स्वैपिंग हो रही है और इंसर्शन में भी हम शिफ्ट करा रहे हैं, है ना। मतलब एक तरह से जो की वेरिएबल हो, देखा टेम्प ओनली, हाँ तो स्वैपिंग और इन सब में जो वेरिएबल है टेम्प वेरिएबल या की वेरिएबल वो एक ही वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस केस में हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। समझ में आ गया? ऑर्डर ऑफ 1 क्यों? क्योंकि हम कितना भी डेटा दें वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमारा एक्स्ट्रा स्पेस सिर्फ एक वेरिएबल ही लेगा और तीनों में एक वेरिएबल लेगा, तो एक तरह से ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो और किसी को कोई डाउट? नो सर। किसी आज पूरा सेशन रेटिंग दे दो, कैसा गया? वॉइस ब्रेक, वो तो चलो वो थोड़ा मेरे नेट का वो है इशू, कोई नहीं। चलो तो अब किसी भी, अब हम जो अगला सेशन होगा, जैसे तुमने तीनों सॉर्टिंग का देखा, हमने तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम ने आइटरेटिव अप्रोच के ऊपर बात करी, आइटरेटिव फॉर लूप लगा के। अब जो अगले सेशन में हम मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट की बात करेंगे, है ना। मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में हम देखेंगे रिकर्सिव अप्रोच, ठीक है। रिकर्सिव अप्रोच तो इसके लिए थोड़ा रेडी रहना, क्योंकि वो उनको भी समझना मुश्किल है। पर हाँ नो डाउट इन तीनों में जो था ना बेस्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंसर्शन सॉर्ट पे आते हैं। कैसे तुम उसको ऑप्टिमाइज करोगे, सॉर्टेड डेटा, अनसॉर्टेड डेटा, ठीक है। तुम कैसे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च पे भी आ गया था, अगर इंसर्शन सॉर्ट पे बाइनरी सर्च लगाना चाहो तो अच्छे क्वेश्चंस इंसर्शन सॉर्ट पे बनते हैं। बाकी बस पता होना चाहिए इन तीन एल्गोरिथम्स में कि लूप का वो क्या है, मेन रीजन, ठीक है सर। ठीक है। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें ऐसे कंप्लेक्सिटी निकालना सीखना, मीन्स हर एक प्रोग्राम में देखना चाहिए ना, जैसे कोई भी करते हैं नॉर्मल सभी, जरूरी नहीं है कि इंसर्टिंग वगैरह। हाँ तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे है, हमको हाँ बोलो बोलो पूरा। हाँ जैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं नॉर्मल सा भी, अगर हम अभी से स्टार्ट कर दे, मीन्स ये भी देखना तो तब इजी हो जाता है ना। हाँ मतलब नो, तुम कभी भी स्टार्ट करो, बस एक बार एनालाइज करना वो आना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में बोला था, जो टाइम और स्पेस, ये दो सेशन ऐसे रहेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस, जिसमें आगे चल के इन्हीं पर हम बात करेंगे कि किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी कितनी है, बेस्ट केस किसका जाएगा, वर्स्ट केस, है ना। तो अब उस केस में हम वही देखेंगे कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट कर रहा है। अब ये जो मैंने 3 एल्गोरिथम पढ़ाए, ये जो है आइटरेटिव में ही अपना बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, एन स्क्वायर। हो सकता है रिकर्सिव में भी एन स्क्वायर दे, पर एन स्क्वायर देने के बाद वो हम रिकर्सिव में ये भी तो देखेंगे ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर एन स्क्वायर मैच कर गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो फिर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर जाते हैं ना। तो ऐसे केसेस में ये 3 एल्गोरिथम आइटरेटिव अप्रोच में सही काम कर रहे हैं। अब आगे अगर रिकर्सिव देखेंगे ना, तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर से कम आ जाएगी, तो इसलिए उन पर हम रिकर्सिव अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। और क्या है चैट पे, सर एक क्वेश्चन, कैसे याद रखें कि कौन सी सॉर्टिंग में कौन सा एल्गो यूज होगा। अच्छा इसका जो डाउट है ना, मतलब रिया में तुम्हारा डाउट ना ये अगले सेशन में क्लियर हो जाएगा। मतलब एक बार तुम सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स देख लो, कौन सी बेस्ट होगी, कौन से केस में कौन सी चीज सही बैठेगी, क्योंकि देखो ये तुम्हारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है।
जैसे अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि सपोज तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है ये है कि तुम्हारे पास मेमोरी एकदम लिमिटेड है, तो उस केस में तुम सिलेक्शन सॉर्ट की तरफ वो करोगे। ठीक है, तो आगे जो आएगा हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, वो उस केस को एक बार पूरा एनालाइज कर लोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करोगे। पर अभी के लिए यही तीन है, इन पे थोड़ा वो दो। नहीं सर वो नहीं है डाउट, सर डाउट ये है कि मतलब लाइक सिलेक्शन सॉर्ट है, मैं ये भूल जाती हूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट में हमने किया क्या था, ये याद रहते है कि अच्छा अच्छा ये तरीके से हमने सॉर्टिंग करी है, बट ये नहीं याद रहते कि अच्छा सिलेक्शन में ये वाला एल्गो था। अच्छा, तो देखो हमने अभी तक तीन पढ़े, बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन। मैं कहता हूँ इंसर्शन वाले को ऐसे याद रख लो जो हमने शफल्ड कार्ड्स थे, है ना, उसको याद करने की टेक्निक तो ये रहेगी ना कि हाँ हमने शफल्ड कार्ड्स में से हम सॉर्ट करते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं एक कार्ड और फिर उसको सॉर्ट किया, वो हो गया। अब बबल पे कैसे आएगा? बबल में ये देखो, नहीं पहले सिलेक्शन आ जाते हैं। सिलेक्शन में तुम कैसे याद रखोगे? तुमने बाकी एल्गोरिथम्स के नाम सुने हैं? ग्रीडी अप्रोच, डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, इन एल्गोरिथम्स पे मतलब नाम सुन रखे हैं? क्या होता है? नाम तो सुना है बस। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन अपने आप में वो दे रहा है, हिंट दे रहा है कि तुम्हें एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा एरे में से, है ना, एरे में से सेलेक्ट करना पड़ेगा और वो भी मिनिमम। तुम सेलेक्ट क्या हो सकता है, तुम वो करो लार्जेस्ट एलिमेंट से सेलेक्ट करके उसको मतलब पीछे इंसर्ट कर वो करते जाओ। नो डाउट सिलेक्शन सॉर्ट वो भी तुम्हें वो दे देगा, पर हम अपनी इजीनेस के लिए मिनिमम ही रखते हैं। तो मतलब एक तरह से नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा सिलेक्शन करना है या तो मिनिमम करो या लार्जेस्ट करो। और बबल जो बचा वो तो स्वैपिंग, वो तो प्रैक्टिस से ही याद वो हो जाएगा याद कि हमें स्वैपिंग ही करनी पड़ेगी एडजेसेंट एलिमेंट्स में। हो गया ये डाउट क्लियर? ओके सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट? यस सर। ओके देन, तो फिर इस सेशन को एंड करते हैं। नाउ यू कैन लीव, थैंक यू। सर आप कॉम्पिटिटिव करते हो?